मैं भी चलूं क्या? हाँ, आए हुए तुम्हें 2 घंटे नहीं हुए, तुम चलोगी क्या मैं हमारे साथ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। लोगों ने अपने सारे लिंक लगा दिए थे कि मैं बिग बॉस 16 में ना जाऊं, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा होके बैठा हुआ है ना। टॉपिक जल्दी चेंज होगा ये वाला, कंट्रोवर्सी नहीं है इस पॉडकास्ट। रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मुझे जॉब से निकाल दी। बहुत सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, उन्होंने अब आज अपने आप को बहुत चेंज कर लिया। शहनाज की बात कर रहे हो? अर्चू सपना क्या था? सपना तो मुझे पता ही नहीं क्या था। मुझे गोबर नहीं पाथना, मुझे सिर्फ दूध नहीं निकालना, मुझे ना झाड़ू नहीं लगा। मैं प्रियंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं जीत नहीं पाऊंगी। क्यों? रूल्स भी तो पता चल जाते हैं पहले। ओह, मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं है। हाँ बताइए। डोंट बी सो सॉल्टी। नमकीन मत हो। नहीं है ना? ये लगेगा नहीं, मैं बता रही हूँ, ये लगेगा नहीं भाई। नहीं नहीं, ये नहीं यार। वो मेरा चौक हो गया। तब से लेके आज तक मेरी आवाज ऐसी ही है। Really? तो जब मैं स्टोरी सुना रही हूँ ऐसे, कोई नहीं चुराएगा मेरा बैग, कोई नहीं चुराएगा मेरा बैग भाई। जब कभी किसी ऑडिशन पे जाती हूँ और वहां पे बोला जाता है कि इंग्लिश में आपको ये लाइन बोलनी है, तब मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं इनको रेंट नहीं दे रही हूँ, ये मुझे क्यों रखेंगे? मैं एक तरह से बोझ हुई ना इनके घर पे। कहीं ढाई सैकड़ा हजार तो जल्दी निकाल लिए। मैंने पैसे निकाल के मैं मम्मी के पास गई, मम्मी मेरे बैंक में पैसे आ गए। मैंने कहा भैया चुप रहे। एक दिन ना इतना बड़ा सेट मेरा होगा, वो मुझे देख रहा है जैसे शक्ल देखी अपनी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। पापा ने पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा मुझे मना सा कर दिया था कि छोड़ो शादी करते हैं ना। अपन का शक्ल है ना, अकल है, शक्ल तो है ना, मुंह है ना, हाइट है ना, गोरे हैं। अरे यार कितनी अच्छी लग रही थी मैं ऐसे फोटो खींच रही हूँ अपने टुल्लू पंप से, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ये तो अर्चना कह, नहीं हमको वो बिग बॉस वाली अर्चना चाहिए। भी कुछ हुआ भी था, मारपीट भी हुआ था, क्योंकि हर पार्टी में कचरे लोग रहते ही। जगह कहीं लड़ाई हो रही थी बहुत तेज, ये अपनी लगी हुई है। तो भाई मैंने पता क्या बोला लड़ाई के बीच में, भैया हिंदी में बात करना। अर्चना सीरियसली लोगों ने मुझे ये सोच लिया है कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। मैं नहीं होते तो मुझे लगता है वो नहीं होते। भैया राजनीति है तो सिर्फ कांग्रेस के साथ है। क्यों? बट बीजेपी तो नो, रात तक आपका वेट करती रही, आप आए तक नहीं। इतने बड़े कहाँ बिजी हो गए थे? आपको क्या लगा कि आपके आने? सबसे मोटा चेक कब मिला आपको? खतरों के खिलाड़ी स्टैन STAN MC स्टैन। क्योंकि अगर एक बार हाथ उठा देना उसने तो वो आपके पास बार बार उठाएगा। तो आप क्यों नहीं गए? वो उनको पापा की परी चाहिए थी शायद। प्रियंका से बात होती है आपकी? नहीं, कुछ चीजें हो गई थी भाई। मास्टर शेफ में अपनी करतूतों की वजह से हारी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लवेरिया हो चुका था, बहुत ज्यादा लवेरिया। हाँ। उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके रहन सहन की वजह से। बाहर निकलने के बाद सबके चेहरे पता चले कि क्या है क्या नहीं है। जो मेरे अपने लोग थे आज की डेट में वो मेरे पास नहीं है। इन्होंने वेस्ट इंडीज के लड़के को भी लिया है। मैंने कहा बहुत बड़ा बजट है भाई। उनकी बहन के साथ शो भी होस्ट किया और फिर उनके साथ व्लॉग्स भी किए, तो सारी लड़ाई शॉर्ट हो गई है एंड एवरीथिंग इज गुड इन द होल। ऐसा मत करो, नजर मत लगाओ बाल को तुम। स्लट क्या होता बताओ? स्लट मतलब लड़के स्लट होते हैं ना। यू आर सो स्लट, ही इज वेरी स्लट, ही इज वेरी स्लटी बॉय। पिंप सुना था, सिंप नहीं। लोग जाना चाहते हैं हमारी दोस्ती कैसी हुई, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहती हूँ गाइस, हम दोनों की दोस्ती हुई। अर्चू अब ये नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकती हूँ? स्टार्ट कहते हैं ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा आप ही स्टार्ट करो, आप हमसे बहुत सीनियर हो, आपने बहुत काम किया है, आज आप स्टार्ट करो पॉडकास्ट। यार एक्सपीरियंस दिए मुझे पॉडकास्ट का। So guys, we have my very favorite भाई तुम अपने माइक्रोफोन ना लगाना मत कान में, तुम्हारे कान में दर्द हो। मैं भी ऐसी हंसती हूँ और ये भी ऐसी हंसते हैं। बट जोक्स एंड फन असाइड गाइस, हाय गाइस। बट सुनो, इसकी हंसी में एक आवाज आती है और जब मैं हंसती हूँ तो मेरी हंसी में 2 आवाज आती है। ऐसा क्यों? सलमान सर ने बोला था ना कि अच्छा पहले एक ऐसी लड़की देखी है मैंने जिसकी आवाज में 2 आवाजें आती हैं। ये आपको ऐसी है, बचपन से ऐसी था? नहीं, ये इसकी स्टोरी है। मैं इंडियन आइडल की ऑडिशन देने गई थी। हाँ। तो वहां पे उन्होंने बोला, कैमरा देखे थे तो कह रहे थे वोटिंग करो वोटिंग करो। और मैं उस वक्त इतना चिल्लाती थी, तो मैंने सोचा, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं वोटिंग करूंगी। और फिर वोटिंग करी, मेरा गला बिल्कुल, पानी नहीं मिला मुझे, तो मेरा जाम हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पानी मिला तो वो बर्फ का पानी मिला। तो जब मैं चिल्लाई बहुत ज्यादा और बर्फ का पानी पी लेना तो वो मेरा चौक हो गया। तब से लेके आज तक मेरी आवाज ऐसी ही है। रियली? तो जब मैं स्टोरी सुना रही हूँ
रियली गाइस बर्फ का पानी पी के मत चीखना कभी, ऐसे हो जाएगी। सच में मत मत करना भाई, बच्चा आवाज रहती है तब आपको बहुत ख्याल रखना मुझे पड़ता लगा है। आपकी बचपन से ऐसी नहीं आवाज नहीं, है। मैं तो बहुत तेज चिल्लाती थी बहन। तभी मैं कहूँ इंडियन आइडल के उसमें चले गए, ऐसी आवाज लेके कोई रीजन ही होगा। बट गाइस अब हम इंट्रो कर लेते हैं। मैंने एक इंट्रो आपके लिए तैयार किया है। अच्छा हाँ चलो देखते और so first of all, hi guys, what is up? This is a girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. आज अर्चना ज्यादा बोलेगी और हम कम बोलेंगे। अर्चना आपको सिलवट्टा क्वीन बोलते हैं। खाना हमने आपका खा ही लिया है, लाजवाब खाना बनाती हैं आप, और मास्टर शेफ रिग्ड होने के साथ साथ मेरे लिए तो आप ही विनर हो हर शो के। और इन्होंने बिग बॉस किया है, खतरों की खिलाड़ी किया, इंडियन आइडल में इनकी आवाज चली गई थी, और कुछ बचा है करने के लिए, वो भी ये कर लेंगी इस साल क्योंकि अब ये आ गई है फॉर्म में वापस। एंड सो गाइस दिस इज वन एंड ओनली अर्चना गौतम इन द हाउस। अर्चना थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मुझे पता है कि आप ये सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। ऑफ कोर्स, वरना आज तक मैंने पॉडकास्ट नहीं किया है। सीरियसली कुछ लोग तो मुझसे खफा हुए हैं। मेरी दोस्तियां तोड़वाओगे। तुझे पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो कुछ लोग मुझसे बहुत खफा बैठे हैं, क्या करें। जाना उनके पॉडकास्ट पे भी। बुलाएंगे तो जाएंगे, बहुत पहले बुलाया था तब मेरा मूड नहीं था। मूड की बात है, अब मेरा मूड हो रहा है तो अब बुला ही नहीं रहा है वो अर्चना, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा होके बैठा हुआ है ना। टॉपिक जल्दी चेंज होगा ये वाला। कंट्रोवर्सी नहीं है इस पॉडकास्ट में। आज जो मेरा मेन मुद्दा था, अर्चना को मैंने अर्चना को अभी रिसेंटली बोला पॉडकास्ट करने के लिए। उसके पीछे एक रीजन है। मैं अर्चना को जानती हूँ आई थिंक 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। हाँ मतलब जुलाई से मई में मिले थे हम। हाँ। और मई में मिलने के बाद जून जुलाई मैंने मतलब हमारी रोज बात होती है फोन पे। हम रात को लूडो खेलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता। और अर्चना मेरी बहुत तगड़ी गोटियां काटती है, मतलब शी इज प्रो। लूडो चैंपियनशिप अगर कभी हो तो अर्चना गौतम को आप लेकर आओ। मैं बता रही हूँ, इंडिया का नाम रोशन है, ठीक है। तो इनको मैंने अभी रिसेंटली जानना स्टार्ट किया। मैंने ना 2-3 स्टोरीज सुनी इनकी। मैंने कहा अर्चू, हम लोग इतने बड़े बड़े, मैं आपको उस दिन यही बोल रही थी, मैंने कहा यार लोग शाहरुख खान, सलमान खान, ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत काम किया है, तो सबके आइडल्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो आपकी स्टोरी है ना अर्चू, दैट इज सो लाइक, दैट्स कॉल्ड गोट, बकरी। गोट बकरी मतलब बकरी क्या? मतलब मेरी स्टोरी बकरी है? मतलब क्या है ये? गोट मतलब आइकॉनिक, लेजेंडरी। आपकी स्टोरी इतनी अच्छी है। नहीं, बट मैंने तो स्कूल में पढ़ा था GOT, गोट, गोट माने बकरी। यही करोगे ना आप? जेन जी की लेके रख दो आज आप। नहीं सच में आपको सिखाऊंगी इस पॉडकास्ट में। लास्ट तक अर्चू ने 2-4 चीजें सीखी है जेन जी की, वो बोलेंगी भी। भाई जेंजियों के साथ पार्टी करके तो मजा ही आ गया। भाई वो क्या पार्टी करते हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या पी रहे हैं क्या नहीं पी रहे, बस बोतल होनी चाहिए। मैंने और मुझे पूछते हैं पी लो, मैंने कहा नहीं भैया मुझे तो आज तक नहीं पता चला मुझे पीना क्या है। तो पता है भावे कहती मैं बताऊंगी तुम्हें, तुम्हारी ड्रिंक मैं बनवाऊंगी, है ना। मैं तो बहुत बदनाम हूँ इन मामलों के अंदर। ठीक है, मेरी तो दुकान ही दारू से चलती है। बट अर्चू, हंसी मजाक हम लास्ट के लिए रखेंगे। मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आप मेरठ में पली थी और यूपी के कितने सारे लोग हैं, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। आज मैं आपको देखती हूँ तो आप बिल्कुल कहीं से नहीं आते थे और आज आप कहीं पहुंच गए हो। हाँ यार, वो भी मैं भी वही सोच रही हूँ कैसे पहुंच गई। तो स्टोरी क्या है? ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? पता मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि बचपन में मैं सोचती थी जो एक्टर होते हैं ना वो पता कैसे होता है, मतलब मुझे बच्चा दिमाग होता है, कोई बताया नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो छोटे छोटे कागज़ के सलमान खान बनाते हैं और कैटरीना बनाते हैं और एक कंप्यूटर में डालते हैं उन पेपर को और फिर किस करवाते हैं। मतलब मेरा ये थॉट था, शाहरुख खान को डालते हैं अंदर, रानी मुखर्जी को डालते हैं, फिर अंदर डाल के कंप्यूटर में फिर मूवी बनाते हैं। तो मुझे आज तक बताया ही नहीं किसी ने कि भाई ये रियल होते हैं, ये आदमी होते हैं। आपने कोई मूवी नहीं देखी थी बचपन में? देखी थी ना, बट सबको मैं से यही सोचती थी कि ये कंप्यूटर से बनी हुई है मूवी, मतलब अलग अटपटी थी मैं। मतलब मुझे कभी कभी सोच में आता है यार ये सोच भी मैं कैसे सकती हूँ, आज मुझे ऐसा रियलाइज होता है। फिर जब मैंने एक बार मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मम्मी ने बोला ये रियल होते हैं। मैंने कहा रियल में है ये? कह रहा हाँ। मैंने कहा कहाँ रहते हैं ये? मुंबई में। मैंने कहा कौन से घर में रहते हैं ये? कह रहा घर होगा उनका, हमारे जैसे ही घर रहते हैं। कह रही हमसे बड़ा घर है। मैंने कहा गाड़ी में? मतलब मैंने ये सोचा यार ये क्या बात है,
एक बार तो मुझे मिलना है सलमान सर से, वो सलमान खान से, तब सलमान खान थे अब सलमान सर हो गए। मैंने कहा एक बार तो मुझे मिलना है, बट मैं जब मिलूंगी तो मैं कैसे करूँगी, वो तो रियल में कैसे होंगे ना ये, मतलब ऐसे अटपटे क्वेश्चंस होते थे मेरे कि क्या करना है क्या। मुझे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि ऐसी जगह शिफ्ट होंगी जहाँ पे ठंड होगी ही नहीं। मुझे वो कॉस्मोफोबिक है। कॉस्मोफोबिक क्या होता है? वो कॉस्मोफोबिक होता है ना, जिससे एलर्जी रहती है सबको। फोबियाज होते हैं। हाँ। बट आपको ठंड का फोबिया है? हाँ, ठंड का फोबिया मुझे तो मुझे भी नहीं पता, ये तो अर्चना जीत गई इसमें। तो गाइस पता था मुझे वो था, तो मुझे ठंड में रहना ही नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि देख गर्मी तो मुंबई में रहती है। मैंने कहा अच्छा, मुंबई में एक्टर भी रहते हैं। मैंने सोचा, जस्ट ऐसे ही सोचा। फिर उसके बाद चलने लगी। मैंने कहा क्या करना है मुझे लाइफ में, समझ नहीं आ रहा था क्या करना। मैंने कहा एक काम करती हूँ, IAS ऑफिसर बनती हूँ मैं आप IAS ऑफिसर की पढ़ाई करने लग गई। जब मैं फॉर्म भरने के लिए गई, वहाँ पे मेरी उम्र कम आ गई। वो कह रहे कि आपकी उम्र नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर आना। नेक्स्ट ईयर में मेरी लाइफ में इतना उथल पुथल हो गया कि मैं 2010 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। रोहिणी ईस्ट में मैं रहती थी, तो वहाँ पे मुझे दीदी लेके गई। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। हाँ, तो अच्छा हाँ, इसको तो मैंने बता दी ना थोड़े से। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी। तो मैं रोहिणी शिफ्ट हो गई। अभी दीदी मुझे लेके गई, मतलब दीदी मतलब पड़ोस में मेरी एक कॉलेज की दीदी थी बहुत अच्छी, वो मुझे लेके गई। तो अपनी बहनों के बाद, उनकी 2 छोटी छोटी बहनें थी, तो वो लेके गई कि चल जॉब कर ले, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। पापा ने पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा मुझे मना सा कर दिया था कि छोड़ो शादी करते हैं। मम्मी मेरी शादी नहीं चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता ना, हमारे यहाँ पे शादी 15, 16, 17 साल में हो जाती है, तो कोई इतना जल्दी रखता नहीं है। तो मुझे नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शादी करके गोबर पाथने वाली हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में सब लोगों ने गोबर पाथा है, सब लोग, मैंने भी गोबर पाथा है, बट बचपन में, मतलब बचपन में जब मेरे भैंस हुआ करती थी वो, तो मुझे ना रोटी नहीं बनानी थी चूल्हे पे, मुझे ना गोबर नहीं पाथना था, क्योंकि ये मेरी मम्मी का सपना था कि जो चीज़ मैंने की मेरी लड़की ना करे। तो मैं दिल्ली चली गई। अब दिल्ली में मैं 6 फ्लोर पे रहती थी, रोहिणी में पैदल चलती थी, तो बहुत हालत ख़राब होती थी। वहाँ पे दीदी भी रहती थी, तो मम्मी ने मुझे रोटी सिखा दी, सब्जी सिखा दी, हर चीज़ चूल्हे वूल्हे पे कैसे भी मैं कर लेती थी। तो वहाँ पे 2 दीदी रहती थी, मेरी दीदी की बहनें रहती थी, दीदी चली गई, बहनें रहती थी। तो मैं अपने अंदर सोचने लग गई कि देखो मैं इनको सैलरी नहीं दे रही हूँ, मैं इनको रेंट नहीं दे रही हूँ, ये मुझे क्यों रखेंगे, मैं एक तरह से बोझ हुई ना इनके घर पे। तो मैं क्या करती थी, जब ये ऑफिस से आती थी मैं इनके लिए खाना वाना सब बना के रखती थी, इनके घर में झाड़ू पोछा लगा के रखती थी, पूरा घर क्लीन करके रखती थी। तो जब ये आती थी इनको गर्मा गर्म खाना मिलता था कि भाई रोटी सब्जी, और मैं चाय तो हमेशा से अच्छी बनाती थी। तो वो मतलब मुझे ना थोड़ा वो उनको आदत हो गई मेरी, कि मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई। तो फिर बहुत टाइम हो गया, तो उन्होंने सोचा कि यार ये लड़की घर पे ही करती है सिर्फ रहने के लिए, कि इसको कोई काम मिल जाए। मुझे मतलब इंटरव्यू के लिए भी लेके जाती थी। तो मैंने ना एक मतलब लाइक मैं मास मीडिया की स्टूडेंट थी, जर्नलिज्म मैंने किया था। तो मैं मतलब आज तक पे मैं ना एक वो इंटर्नशिप करने लग गई। तो वो लोग मुझे भेजने लग गए गाँव में। तो गांव में मैं जाती थी, गड्ढा भैया ये गड्ढा हो गया है। तो मेरा प्रॉब्लम हमेशा इंग्लिश में आता था, तो जहाँ से मुझे बहुत सारे रिजेक्शन मिला है। तो मैंने कहा यार 5,000 में क्या ही होएगा, 5-6 हज़ार में। मैंने कहा नहीं। फिर मैं दूसरी जगह गई, वहाँ पे मुझे 6,000 रुपये मिलती थी LIC में। वहाँ पे मुझे कॉलिंग करना होता था। 6,000 आपकी महीना की सैलरी। तो मैं हेलो, हाँ जी मैं LIC से बात कर रही हूँ, क्या आपको इंश्योरेंस लेना है? तो वो इंग्लिश में बोल नहीं पाती थी मैं, वो फ़ोन ही काट देते इंश्योरेंस के नाम से। मेरे टारगेट पूरे नहीं हुए, मुझे 1 महीने में जॉब से निकाल दिया। फिर मैं मतलब वहाँ पे रहने लगी। तो दीदी एक दिन मुझे बोलने लगी कि एक काम कर, चल तू, मैं एक इंटरव्यू आया न्यूज़पेपर में आया, चल वहाँ चल। मैंने कहा अच्छा। मैं वहाँ पे अपना अच्छा मतलब कोट वोट पहन के गई, मतलब कोट मैंने सिलवा लिया था, मम्मी ने पैसे दिए थे मुझे 3,000 रुपये। तो मैंने अपना शर्ट और वो पहन के मैं ऐसे गई, इंटरव्यू लिया। सर ने कि आप कर सकती हो, सेल्स का है, प्लॉट बिकवाने पड़ेंगे। मैंने कहा सर मुझे ट्रेनिंग मिल जाएगी तो मैं प्लॉट बिकवा लूँगी, मतलब मैं कर लूँगी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जॉब करी। वहाँ पे मेरे कितनी थी, 11,000 रुपये सैलरी थी। मैंने कहा 6,000 से 11,000 मतलब कितना अच्छा लग रहा है, इंक्रीमेंट। फिर मैंने वहाँ पे किया। मैं फिर मेरी सबसे पहली जॉब थी लाजपत नगर। फिर मैं लाजपत नगर से मैं शिफ्ट हुई फरीदाबाद, फिर फरीदाबाद से मैं हुई बदरपुर, फिर बदरपुर से मैंने गुड़गांव में किया। मेरा जॉब करने लगी। फिर क्या हुआ, प्लॉट कहाँ बिकवाने थे,
भाई प्लीज मारना मत, बच्ची थी मैं, मुझे पता नहीं था क्या सच होता है क्या झूठ होता है। मैंने यमुना नदी में प्लॉट दिलवाए। यमुना नदी में प्लॉट दिलवाया आपने? इतना बेवकूफ बनाते हो। मुझे पता नहीं था, सुन तो लो। तो यमुना नदी में प्लॉट, अब यहाँ पे बिल्डर लोग काटते हैं ना यमुना नदी के पार, तो अब तक तो जब तक बाढ़ नहीं आती तब तक तो वो सूखी है, वरना तो डूब। एक बार बाढ़ आ जाती है तो सबके घर खत्म हो जाते हैं। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, तो आपने बिकवा दिए? मैंने बिकवा दिया भाई। मैं तो सेल्स में तो मैं ऐसी थी ऐसी, मैंने बिकवा दिया। एक दिन ना मैंने ऐसी चुपके से सुन लिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ पे आए थे लोग, तो बोलने लगे थे तुम क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, वहाँ पे पानी आ गया, ये आ गया वो, क्योंकि इतना सालों से जॉब किया तो पता चल जाता है। फिर मैंने ना इस चीज़ की पता करा, मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने एक बार सर से पूछ लिया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। कह रहा अर्चना छोड़ो ना, तुम क्या करना है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, बेच बाज के हम निकल के दूसरी जगह जाएंगे। तो जो ये जगह बदली थी ना वो यही बदली थी कि यमुना में प्लॉट दे दिए, उसके बाद कल्टी। ये तो फिर मैंने फ्रॉड हुआ। आपका तो भाई वो है मैं नहीं, तो मेरा तो है नहीं भैया, मुझे जहाँ पे अगर गलत दिखता है फिर चाहे कुछ भी हो वो तो मैं टांग अड़ाती हूँ। तो मैंने क्या करा, अब जॉब तो छोड़ नहीं सकती थी वरना रोड पे आ जाती मैं। हाँ, और मैं दीदी से भी हट गई क्योंकि मुझे कंपनी वालों ने घर दे दिया था, तो उनको आदत हो गई। तो बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किया। मतलब मैंने हमेशा से ऐसा किया कि कभी किसी के घर पे रहती हूँ ना तो फ्री में नहीं रहती मैं, उनके लिए कुछ करती हूँ। खाने में बहुत अच्छी हूँ तो मैं खाना बना के देती हूँ, ऐसा करती हूँ। और आपका तो सच में दिल में घुसने का, सच में अर्चना की यही पॉलिसी है कि अगर किसी को जीतना है ना तो उसके लिए अच्छा खाना बना दो भाई। भाई क्या ही हो जाएगा बताओ, प्याज काटी, लहसुन काटा, आटा गूंदा, रोटी बना दी, क्या हो जाएगा उसमें? इंसान कितना खुश हो जाएगा कि यार बताओ अर्चना ने मतलब हमारे साथ जब भी रही नया नया खाना बना के खिलाया, वो याद करता है। अब आप किसी के घर पे जा रहे हो, पड़े हो बताओ, उनके यहाँ पे भी बोझ बन रहे हो। तो मैं तो, मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा सिखाया ही नहीं, हमेशा बोला कि जहाँ भी जाओ अपना रोटी बना के खा लो और खिलाओ। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैंने ये देख लिया, मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकती। तो मैंने क्या करना सीख लिया, मैं जब सेल्स मैनेजर बन गई थी मैं, और मेरी सैलरी 20,000 रुपये हो गई थी, ये लास्ट का बता रही हूँ मैं। तो जब बुढ़िया आंटी आती थी ना, मेरे को बड़ा दया आ जाती थी उनपे, क्योंकि भाई मैं उनको अपनी मम्मी जैसा समझती थी, दादी जैसा समझती थी। तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा सुनो आंटी मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्लॉट मत लो, तुम्हारा प्लॉट गड़बड़ है, यमुना नदी में बाढ़ आएगी तुम्हारा प्लॉट चला जाएगा, क्योंकि वो पूरा नदी पे बना हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा प्लीज मत बताना, मेरी जॉब छूट जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। तो वो निकल जाते थे। नहीं तो पता ही चल गया होगा, बिल्डर को पता चल गया ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो बिल्डर ने अपनी दोस्त की फैमिली को भेजा और उनको भी मैंने सेम चीज बोली, रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया, उसके बाद मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं वापस गई मेरठ, और मेरठ में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा फिर रियल एस्टेट में किया। तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ने के दीवाने, पापा ने कहा एक रियलिटी शो आया है सेल्स का बाजीगर, इसमें सेल्स के लोगों को जरूरत है। बट एक्टर बनने का मुझे कुछ शौक ही नहीं था, वो बचपन में सोचा तो सोचा, उसके बाद तो भाई अब अपन कहाँ कर सकते, ना अपन का शक्ल है ना अकल है, शक्ल तो है, ना मुंह है ना हाइट है ना गोरे हैं, तो कैसे मैं सोच सकती कि एक्टर बन सकती हूँ। तो भाई मेरा सेल्स का बाजीगर में मैंने सोचा कि चलो भाई सेल्स में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बिकवा देती हूँ हर चीज में। जब मैंने यमुना नदी में प्लॉट बिकवा दिए तो मैं क्या से क्या कर सकती हूँ सोचो। तो मैं गई ऑडिशन देने, वहां पे मेरा मतलब हुआ नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुझे वाइल्ड कार्ड बुलाया गया, मेरा वाइल्ड कार्ड हो गया। सेल्स का बाजीगर शो था, सहारा स्टार पे आता था, वहां पे थे रवि किशन जी जज। मैंने पता नहीं क्या बोला, क्या अटपटा, मैं हंसाने में तो मैं नंबर 1 थी, क्या बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्चना पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुमको एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा सर एक्टिंग मैंने कहा सर मैं अब अंदर में सोच रही हूँ कि भाई मैं एक्टर मटेरियल तो हूँ नहीं ना, शक्ल है इतनी, मतलब तब मैं सांवली हुआ करती थी, बॉय आई विल एक्चुअली अगर अर्चना मुझे परमिशन दे, वैसे तो गूगल पे है। हाँ, मैं डालूंगी। ब्रो इट्स क्रेजी हाउ शी लुक्स लाइक दिस राइट नाउ विदाउट फिलर्स एंड बोटॉक्स। और लोग पता मुझे क्या बोलते हैं, सर्जरी करवाई है। नहीं कराई, पता चल जाता है ब्रो। भाई अगर मुझे सर्जरी करानी होती तो देखो मेरे यहाँ पे ना गुमड़ी है। हाँ, फाइन लाइंस नहीं आती। नहीं ये गुमड़ी, अच्छा। गुमड़ी मतलब अच्छा वो होता है लम्प। तो मैं सबसे पहले इस लम्प को हटा दी। मुझे सर्जरी से, इन सब चीजों से इतना डर लगता है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं कुछ सर्जरी कराऊं। तो भाई मेरा ये चेहरा वेरा सब ओरिजिनल है, मेहनत की है मैंने। क्या अभी बताऊंगी, वो भी रुक जा।
तो भाई मैं मतलब सेल्स का भारी जिगर में उन्होंने मुझे चढ़ा दिया कि भाई एक्टिंग एक्टिंग। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगा पर तुम्हें ये शो छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा सर ऐसे शो दो 70 कुर्बान भाई, मैं अपना शो छोड़ के मैं अपना सेट कि सर है सर है। तो मेरे सर ने मुझे नंबर दे दिया, मैं बात करती रही, मेरे पापा बात करते रहे। उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो आप मुंबई आ जाओ। तो मैं और मेरे पापा और मेरे भाई हम लोग उनके घर पे गए, वहाँ पे मिले। उन्होंने पूछा कि तुम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो, किस में काम करना चाहती हो। तो जब मैंने सोचा मैंने कहा सर देखो मुझे भोजपुरी में तो काम नहीं करना बट मुझे टीवी सीरियल में काम करना है या मूवीज़ में काम करना है। तब वेब सीरीज़ का कोई मुझे पता नहीं था, तो उसमें मुझे कोई मिल जाएगा रोल वोल तो मैं कर लूँगी। तो कहता ठीक है तो एक काम करो अर्चना अभी तुम जाओ और जैसे ही मुझे लगेगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई भाई, अभी सर ने मुझ में लगा दी आग एक्टर बनने की। अभी दिन रात में ये करूँगी अपने आप पे काम करने लग गई। फिर मैंने क्या किया, मेरे को एक्टर बनने से पहले तो पोर्टफोलियो कराना पड़ता है ना। मैं गई मम्मी से पैसे लिए मैंने 50,000 रुपए। मम्मी ने बेचारी ने थोड़ा जोड़ जोड़ के 50,000 रुपए इकट्ठा करे, दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने फोटोशूट कराया और मैंने रवि सर को भेजा, सर देखो कह रहे क्या बात है अर्चना तुम तो हीरोइन लग रही हो। मैं और चढ़ गई भाई। मतलब ऐसे बस पोर्टफोलियो में आप ऐसे दिखने लग गए भाई, पूरा मेकओवर किया उन्होंने, मेरे अंदर लेंस वेंस लगाया, मेरे एक्सटेंशन लगाया, इतना 50,000 रुपए तो दिया था बहन। अच्छा। और 2014 में 50,000 की क्या कीमत थी सोचो ना। सही बात। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम तो मैं चलाती नहीं थी तब क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। फेसबुक पे मैंने अपने फोटो डाला, सबके कमेंट आए यू आर अ लुक लाइक अ एक्टर। मैं और चढ़ गई। कितने फॉलोअर्स थे आपके? बहुत कम थे बहन। ये तो मैंने सारी आईडी मुंबई आने के बाद बनाई है। अच्छा। मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो अपना इंस्टाग्राम पे आई थिंक 2017 में स्टार्ट किया। अच्छा। तो नहीं, तो फिर मैं गई, फिर मैंने कहा सर बुलाएंगे कब। पापा ने भी बात की, मतलब वो बुला ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने मम्मी को बोला। मैंने कहा मम्मी अभी रवि सर जब बुलाएंगे तब देखेंगे, अभी 1 महीना हो गया मैं कब तक वेट करूँ। मैंने कहा मैं जाती हूँ, मैंने रास्ता देख लिया है बॉम्बे का। हाँ अच्छा। मैं कह रही रास्ता देख लिया है। गॉड शी इज लाइक मैंने रास्ता देख लिया। मैंने कहा कहाँ था बट बॉम्बे का। वाओ बॉम्बे का। ब्रो यू क्रेजी मैन। हाँ तो मम्मी कह रही देख ले वहाँ चोर चुकट्टे होते हैं। टिपिकल मम्मी। तुझे किडनैप ना कर ले। मैंने कहा मम्मी मुझे किडनैप कर लेंगे। उसकी शामत नहीं आ गई है। अच्छा पक्का तुझे लग रहा है? हाँ। मैंने कहा हाँ। तो कह कितने रुपए चाहिए? मैंने कहा कितने रुपए हैं? मम्मी कह रही मेरे पास तो है ना, मेरे पास तो 10,000 रुपये पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं सोचती रही तुमको सच में अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना बहुत अटपटा लगेगा। भगवान मेरे साथ हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है। जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना उसे मिलता ही है। मुझे नहीं पता मेरे बैंक में कहीं से 25,000 रुपये आए, कहीं से। और मुझे पता नहीं, मैं टुल्लू पंप था मेरे फोन। टुल्लू पंप नहीं होता था व्हाइट कलर का, नोकिया 3200। अच्छा नोकिया वो वाला। हाँ 2900 3200 ये आता था टुल्लू पंप व्हाइट कलर का नोकिया। तो वो फोन होता था मेरे पे आया मैसेज। मैंने कहा अरे 2500 रुपये आए हैं जल्दी से निकालती हूँ। मैं गई 2500 रुपये निकालने। मैं निकाल रही, मैंने कहा अब इतने बचे हैं ये कैसे बच गए? फिर मैं निकाल ली क्या है 25,000 थे। कहीं ढाई सैकड़ा हजार 10,000। ओ जल्दी निकाल लिए मैंने पैसे। निकाल के मैं मम्मी के पास गई, मम्मी मेरे बैंक में पैसे आ गए। मम्मी कह रही कहाँ से? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मम्मी ये रहे मेरे पैसे। कह रहे ले ये ले और मेरे ले। तो टोटल हमारे जोड़ जाड़ के क्योंकि मम्मी ने 33,000 क्योंकि मम्मी ने गहने भी गिरवी रखे थे। तो मम्मी ने कहा एक्टर बनाने के लिए मम्मी ने गहने भी गिरवी। हाँ गहने गिरवी रखे। आंटी से मैंने पर्सनली बात करी है, तुम उनको ज्यादा कम प्यार करती हो उस हिसाब से। तुम्हें बहुत प्यार करना क्योंकि वो लौंडों को ज्यादा प्यार करती है। नहीं बड़ा मैं अब क्योंकि मुझे स्टोरी पता चल गई है। नहीं यार मैं मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ भाई सच में। वो तो थोड़ा सा मम्मी को थोड़ा टाइट करना पड़ता है वरना मम्मी मेरा सारा पैसा गुलशन को दे देगी, मीनू को दे देगी, सबको बांटती इनके भाई भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो समझ रहे हैं। तो मम्मी ने 33,000 हो गया। हाँ तो मैं चली गई बैग वैग लेके भाई ट्रेन में। सो रही हूँ, सबसे ऊपर वाली सीट ली और मैंने नीचे अपना बैग रखा ही नहीं, ऊपर ही मैंने अपना बैग रखा क्योंकि चोरी वोरी कर लेते ना। मैं आई, आ गए वो, अरे उतरो 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 उतरो। मैंने कहा अच्छा बोरीवली आ गई, बोरीवली आ गई। मैं उतरी बोरीवली और भाई मैं अपने बैग पे ना ऐसे बैठी
ऐसे कोई नहीं चुराएगा मेरा बैग, कोई नहीं चुराएगा मेरा बैग भाई। क्या था उसमें? कपड़े। अच्छा बस। बहन अब कपड़े नहीं रहेंगे तो मैं ऑडिशन पे क्या पहन के जाऊंगी, है कि नहीं। वहाँ पे एक आंटी थी, तो मैंने कहा आंटी मुझे एक बात बताओ बालाजी का कहाँ पर है ये वाला, ये एक एड्रेस देखना, पढ़ना वढ़ना तो इतना आता नहीं था इंग्लिश। तो आंटी कहती अच्छा अंधेरी वेस्ट ये वो। भाई नाम सुन के मेरी हालत ख़राब की है, अंधेरी कहाँ पे मतलब भेज रही है मुझको। तो मैंने कहा आंटी ये अंधेरी क्या है, ये मुझे लगा गलत एरिया है। कह रही नहीं पोर्श एरिया है, क्योंकि लिखा अंधेरी लिखा था। तो कह रही नहीं पोर्श एरिया है, यहाँ पे सब एक्टर वैक्टर रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। बाहर निकली, ऑटो लिया, भैया अंधेरी भेज दो। सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरी में बालाजी के बाहर में खड़ी, देख रही हूँ बालाजी का। भाई यहाँ करूँगी मैं सीरियल, एक दिन मैं ना टीवी सीरियल करूँगी, यहाँ पे करूँगी, बालाजी का पूरा देख रही हूँ मैं, कितना बड़ा ऑफिस है ये वो। अब मैं सोचूं, मैंने कहा मैं रहूँ कहाँ पर, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अब बॉम्बे आगे बिना ये सोचे समझे हाँ रहना कहाँ पर है, इसे कहते हैं सपना देखना। तो मैं आ गई, मैं इस बालाजी के सामने खड़ी हूँ, बस बालाजी को ही देख रही हूँ कि एक दिन तो यहाँ पे, और वहाँ पे मंदिर है, बालाजी के मंदिर है, हाँ बाहर उनके गेट पे, उनके हाथ वाथ जोड़े, भगवान जी प्लीज़ कुछ चमत्कार कर दो, मेरे को एक सीरियल दिला दो, बहुत अच्छा सीरियल दिला दो, ऐसा ऐसा सब मैंने बोले। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोला भैया यहाँ पे पीजी वीजी कहाँ पर है। मैं 4 बजे पूछ रही हूँ लोगों से, कह रहा मैडम इतनी रात को पीजी कहाँ मिलेगा। मैंने कहा कैसे करें फिर, कह रहे एक काम करो, एक नंबर लिखो जस्ट डायल का, आप उसको कॉल करो, वो आपकी हेल्प कर देगा। मैंने कहा कौन है ये, तो कह रहा है ये एक ऐसी वो है ऐप है। मैंने कहा नंबर बताना, कह रहा है ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये 8888 नंबर, ये बेवकूफ़ दिखती हूँ क्या मैं 8888। कह रहा लगा, मैंने कहा चलो लगा के देखती हूँ। मैंने कहा हेलो, वो बोलती है। मैंने कहा अच्छा सुनो मुझे ना पीजी में ना ब्रोकर के नंबर चाहिए, क्या आप दे सकती हो। हाँ जी मैडम आपको कहाँ पे चाहिए। मैंने कहा अंधेरी वेस्ट में चाहिए। कह रहा ठीक है हम आपको सेंड करते हैं। जैसे आया मैंने कॉल करना स्टार्ट किया, आधों ने तो फोन नहीं उठाया, फिर मेरा तीसरा या चौथा फोन लगा। वो मैंने कहा भैया मुझे पीजी चाहिए और मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो बंदा सुबह के 5 बजे मुझे आया बिना किसी पैसे लेके कि मैडम आप जाओ अंदर सो जाओ। 6 लड़कियां थी एक ही हॉल में, तर 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 लेटी हुई थी, सब सो रही थी। मैं 5:30-6 बजे अंदर गई, कह रहा आप सो जाओ 10 बजे मैं आऊँगा आपका, तब आपसे पैसे वैसे लूँगा। और ये इतना अच्छा बंदा मिला भाई, मैं तो सोचो बताओ मुंबई में इतने अच्छे लोग रहते हैं। तो मैं सो गई, तो सुबह उठ के लड़कियाँ अपना तैयार वैयार हो रही हैं, ड्रेस पहन, मैं सो रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मैं तो बच्ची सी तो थी, तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, कह रहा हम ऑडिशन देने जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं भी चलूँ क्या। हाँ आए हुए तुम्हें 2 घंटे नहीं हुए, तुम चलोगी क्या मैं हमारे साथ, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो वैसे भी ट्रेन में सो के ही आई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है नहीं, तो पता फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इनको भी ना मुझे लग रहा है ऐसे ही जीतना पड़ेगा, जब भी लेके जाएंगे ऑडिशन पे। मैंने अपना रजिस्टर सब करवा लिया। उसके बाद वो ऑडिशन से जब आई, मैंने उनके लिए ना नीचे गई, मैं आटा वाटा वहाँ पे रखा था, मैंने सबके लिए खाना बनाया, सब्जी वब्जी बनाई, आगे लड़कियों ने खाया, 2-3 लड़कियां जो थी साथ में उन लोगों ने खाया। कह रही तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो ये। मैंने कहा अच्छा लगा तुम्हें। हाँ बहुत अच्छा। मैंने कहा अब से मैं ना तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी। वाओ डूड यू आर सो स्मार्ट। तो पता है उन्होंने कहा कि यार भैया मैं तो खाना बनाने वाली मिल गई भाई। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने उन्हें खाना बनाया। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे बोला कि मतलब दूसरे दिन ही बोला, एक लड़की ने ऑडिशन पे जाना है तुम्हें। मैंने कहा हाँ चलना है। तो कह रहे ठीक है चलो। तो मैंने कहा बस मैं अभी बना के आई, पोहा बना दिया मैंने उन लोगों के लिए, तैयार हुई। तो जब वो छोटे छोटे कपड़े पहने थे तो मुझे लगा मुझे भी छोटे कपड़े पहनने चाहिए। तो मेरे पास एक जीन्स थी, मैंने उसको काट दिया, हॉट पैंट बना दी। उसने बोला ये ऐसा क्रेज, और शूज पहन के और शर्ट में ऐसा गांठ लगा के बॉबी वाला स्टाइल वो बना के मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ। ऑटो में, ऑटो का पैसा भी मैंने दिया। सोचो कि भाई अभी एक जगह मुझे पता चल जाए ऑडिशन कहाँ चल रही है। तो भाई मैं गई ऑडिशन लेने गई, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 6-7 ऑडिशन दिया। आ गई घर पे, इतनी थक गई, खाना बनाने का हिम्मत नहीं करी। मैंने कहा भाई बनाना है वरना कनलिन लेके जाएगी है। मैं रोटी बनाने में लगी हुई हूँ, सब्जी बनाने में लगी हुई। मैंने कहा खाना बन गया, तब भी मैंने खाना बनाया उनको। फिर वो अगले दिन लेके जाती मेरे को ऑडिशन पे। भाई दूसरे दिन शाम को मुझे कॉल आता है कि हेलो अर्चना, यस। मैंने कहा आप एक सीरियल में सिलेक्ट हो गए हो, तो 3 दिन का काम है, करोगे। मैंने कहा हाँ। पैसे कितने? 3,000। तो मैं सोचती हूँ 3,000 9,000, हाँ कितना मजा आएगा। यस मैं आ जाऊंगी। कितने बजे? तब मैं पहली बार फिल्म सिटी गई और मैंने देखा ओ माय गॉड,
एक सीरियल आता था जी टीवी पे, बुद्धा का इतना बड़ा सेट, मैं पता ऐसे करने लगी। मेरे को लहंगा पहनाए, हाय यार कितनी अच्छी लग रही थी मैं ऐसे फोटो खींच रही हूँ अपने टुल्लू पंप से, ऐसे 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 मेरी आज भी मतलब वो फोटो है, मतलब मैं ऐसे अपना बाल कर्ल्स किए, मेकअप किया, यार कैसा फील आया यार, एक्ट्रेस बन गई अर्चना। ये नहीं पता जूनियर आर्टिस्ट थी मतलब नॉट जूनियर आर्टिस्ट, अर्चना दैट्स नॉट इवन जूनियर आर्टिस्ट, यू वर देयर इन द शो, कैमियो रोल था मेरा। रोल पता क्या था, गौतम बुद्ध का जो दूसरा भाई था ना, उसकी मैं प्रेमिका बनी थी। मुझे कुछ नहीं करना था, पंखा हिलाना था और बोलना था, मैं बहन मेरे डायलॉग भी थे, हाँ सुन अभी डायलॉग, स्वामी आप चिंता ना करें, भोजन का वक्त हो गया है, स्वामी कृपया करके आप भोजन ग्रहण करें। भाई हिंदी में तो मेरा डब्बा, तो भाई ये मेरा रोल, एक डायलॉग को याद करने में कितना टाइम लगा बहन, पूछो मत। फिर उसके बाद में पता है ऐसे कहने लगी, एक बंदे से कहने लगी, मैंने कहा भैया चुप रहे, एक दिन ना इतना बड़ा सेट मेरा होगा। वो मुझे देख रहा है ऐसे, शक्ल देखी अपनी, मैं भैया मेरा था ऐसे, शक्ल देखी अपनी। तो वो कितनी बार लोगों ने ऐसा नीचा करके दिखाया है, बहुत ज्यादा बहन, भाई उनको क्या पता बहन, बिग बॉस में देखा इससे बड़ा सेट था, मास्टर शेफ में इतने बड़ा सेट था बेटे, भाई इतना मजा, मतलब लाइक मैंने सोचा नहीं यार, जो मैं सोचती हूँ वो चीज हो जाती है। अर्चना मुझे आपसे क्वेश्चन है, आपने कभी हार क्यों, मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कितने सारे लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट लोगों का मेरे लिए एक क्वेश्चन है, आपकी कितनी सारी कमियां हैं आपके अंदर, अगर आप कंपेयर करो बाकी जितने भी आपके कोलीग्स हैं, लाइक जो आपके साथ बिग बॉस में भी थे स्पेशली, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरी इंग्लिश इनसे खराब है या मेरी हिंदी इनसे खराब है, मैं बोलती ऐसे हूँ, अब कभी भी अपने अंदर कोई डाउट नहीं आया कभी जिंदगी में? नहीं, मुझे ना मैं एक चीज़ से बहुत डरती हूँ, और मैं ह्यूमन हूँ तो मैं वो बताना चाहती हूँ। जब भी कोई मुझसे ना इंग्लिश में बात करता है, देखो मैं ह्यूमन हूँ तो मुझे डर लगता है एक चीज़ से, और वो चीज़ मैंने कभी ठानी नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो ठान लूँ ना तो शायद मैं कर लूँ, बट मेरे कभी दिल से आवाज़ नहीं आई कि उस चीज़ को मुझे चेंज करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं चेंज करना चाहिए, बट पता नहीं यार, मुझे जो मन करता है मैं वो करती हूँ। जब कभी किसी ऑडिशन पे जाती हूँ और वहाँ पे बोला जाता है कि इंग्लिश में आपको ये लाइन बोलनी है, तब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर क्या करते हो? क्योंकि फिर मैं वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं दे ही नहीं पाऊंगी, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं पता, मैंने तमिल सीख ली, मुझे तमिल आती है, मैंने हिंदी तो आती है, मैं कोई भी लैंग्वेज सीख लेती हूँ। मैं इंग्लिश गाने गाती हूँ कभी कभी लिपसिंग पे, बट मुझे इंग्लिश से पता नहीं क्यों फोबिया है, क्या है, जैसे ठंडे पानी से। आपने इंग्लिश की क्लासेस भी तो ली है? हाँ मैंने ली है, तब तक तो बहन इतनी हो गई है, सोच, वरना जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना मुंबई में, तब तो बहुत ही डब्बा था मेरा, हाउ आर यू के अलावा कुछ नहीं आता था। फिर ये कैसे, मतलब फिर भी आप निकाल गए? पता नहीं मुझे कैसे क्या है। और पता बहुत सारी चीज़ें, जैसे पार्टीज होती है और ऑडिशंस होती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, इंग्लिश को देख के बहुत जज किया जाता है, ओ माय गॉड इंग्लिश है, लड़की मर्सिडीज से उतर रही है, ये वो। अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो यानी देसी है, तो बट ठीक है कोई बात नहीं। बट चेंज करने की कोशिश करी कभी अपने आप? नहीं, मैंने मतलब हाँ मैं उसी पे आती हूँ, मैं चेंज करने की कोशिश की। मैं बिग बॉस से निकली, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, जैसी मैं हूँ वैसे पसंद किया, बट कुछ लोगों ने बोला नहीं आपको अर्चना थोड़ा स्टाइल करना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा बाकी के जैसे बहुत सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने अब आज अपने आप को बहुत चेंज कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको इतना चेंज नहीं करना चाहिए था, तो शायद वो ज़्यादा ओजी रहते, बट मैं भी उसी वहम में थी। शहनाज की बात कर रहे हो? नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चेंज कर लिया, जिन्होंने, जो बिग बॉस में एक अलग पर्सनैलिटी थी और एक बाहर एक अलग पर्सनैलिटी थी। मैंने भी किया, वही मैं बता रही हूँ, मैंने भी सेम करने की कोशिश की कि भाई आप बिग बॉस में जैसे भी हो, आप बाहर निकले हो, इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा, हॉट बनना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैंने भी करी, मैं भी कोई ये नहीं बोल रही हूँ नहीं किया। उसके बाद में जस्ट अभी 1 महीना पहले मैं एक ऑडिशन पे गई थी, ऑडिशन नहीं, एक लुक टेस्ट था मेरा, और मुझे नहीं पता
कि वो कहाँ से मुझे काला। मैं बताना चाहती हूँ, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए होस्टिंग के लिए मैं करने गई, तो उनका जब मुझे कॉल आया, मैंने कहा इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं क्या टैलेंट दिखाऊंगी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। खाना आता है आपको? इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं खाना बनाना सिखाऊंगी। आपका टैलेंट खाने वाला बहुत अच्छा है, मुझे पता है यार इंडियाज गॉट टैलेंट है, वहाँ पे उछल उछल के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, समझ रहे? मैं तो कहाँ। वैसे उछलने की बात की जाए तो आप भी अच्छा खासा कर लेते हो ये सब। चुप रहे, बिल्कुल खतरों वो अलग था। तो पता है, सुनो, तो पता है मैं गई वहाँ पे ऑडिशन, वो लुक टेस्ट देने के लिए। पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं होस्ट करूंगी। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने बोला कि हमने आपका एक इंडियन आइडल का एक क्लिप देखा था जहाँ पे आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया और वो आप कर सकते हो। मैंने कहा यार अर्चना, ऐसा मतलब लाइक जर्नलिज्म की पढ़ाई तेरी काम आ गई बहन। तो मैं जब ऑडिशन मतलब लाइक दे रही थी, तो मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से किया, सबने ताली वाली बजाई। उसके बाद में ना उन्होंने ताली बजाई, उन्होंने बोला कि हमें अर्चना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो अर्चना, कह रहे नहीं हमको वो बिग बॉस वाली अर्चना चाहिए। कह रहे एक बात बताओ, हमें एक्टर लेने होते तो इसको लेते, उसको लेते, टीवी इंडस्ट्री के बड़े नेम को लेते, हम अर्चना को क्यों बुलाते? क्योंकि अर्चना अर्चना है। हाँ। अर्चना कोई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। और सुंदर लड़कियां मार्केट में बहुत पड़ी हैं, इंग्लिश वाली लड़कियां बहुत पड़ी है। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने मुझे ये बोला कि अर्चना एक बात बताओ, हमने पूरी इंडस्ट्री में से आपको बुलाया होस्टिंग के लिए, तो आप में कुछ बात होगी ना, हमें ओरिजिनल अर्चना चाहिए। मैं तब करा ओरिजिनल बना, तब मैंने सोचा कि अर्चना तू भी ना औरों की तरह ना चेंज हो गई है। जैसे औरों ने बिग बॉस से बाहर निकल के अपने आप को चेंज करा, हॉट बनने की कोशिश की, तू भी सेम चीज कर रही है, जो उन्होंने गलती की वो तू कर रही है। तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि नो, बनी आप अर्चना कोई नहीं बन सकता, बट नोरा फतेह, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, हर कोई बन सकता है। क्या डायलॉग है, समझ रहे हो तुम? तब उन लोगों ने मुझे रियलाइज कराया कि यार सीरियसली, तब से मैंने आज तक ठान लिया, कोई मुझे कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, मैं चेंज नहीं होंगी। मैंने तो चीज नोटिस करी आपके बारे में। हाँ। मतलब हम बता नहीं सकते लोगों को अभी हम कैसे मिले एक्चुअली, बट कोई, मैं अगर इंग्लिश में बात कर रही होती हूँ ना, अर्चना बोलती है, और अगर किसी से कर रही होती हूँ, और मेरा ना ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, मतलब मैं ऐसे पली बड़ी हूँ तो मैं बोल रही होती हूँ, इसकी लड़ाई हो रही है। हाँ मैं बताने में नहीं बोल सकते। नहीं, इसकी एक जगह कहीं लड़ाई हो रही थी बहुत तेज, ये अपनी लगी हुई है। तो भाई मैंने पता क्या बोला लड़ाई के बीच में, भैया हिंदी में बात करना। अर्चना सीरियसली सीरियसली अर्चना, मेरी लड़ाई टूट गई भाई। मैंने कहा everybody was looking at Archana only. Imagine, it's a very heated conversation. कहीं तो हमारी बहुत गंदी लड़ाई हो रही है मेरी किसी की। ये लगी पड़ी इंग्लिश में। What the fuck? मैंने कहा भाविया हिंदी में बात कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। And I was like, Archana, seriously? And everybody is looking at me and Archana, and I'm like, what the fuck, Arju? तो ये कर, इनको कोई शर्म नहीं है। And guys, मैं एक दोस्त होने के नाते आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज कमेंट ऐसा भर दो कि ये जो भी पॉडकास्ट देना प्लीज हिंदी में बोलो, क्योंकि मैंने एक बार इसका पॉडकास्ट देखा, जब ये इतना इंग्लिश कर रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने फिर देखा नहीं। तो मेरे जैसी कितनी लड़कियां होंगी और कितने लड़के होंगे जेंजी को छोड़ के, क्योंकि भैया उनके पास पैसा है तो वो पहले से ही इंग्लिश मीडियम में है। इसका मतलब ये नहीं है कि जेंजीज को हिंदी नहीं आती है, वो डबल देख सकते हैं। समझ गई मेरी आप। ये जब से आई हैं इन्होंने मेरी काम वाली को छोड़ा नहीं, खाने वाले को छोड़ा नहीं, ये मेरे घर पे जितने भी कुक हेल्प सब आते हैं ना, उनको ये क्यों नहीं ठीक करा रही, तो पागल है, आप करवाओ। मैंने कहा अर्जू क्या अब यहाँ के ऑडियंस को भी कंप्लेंट कर रही है, मेरी मम्मी से बात नहीं कराऊंगी कभी जिंदगी में। आंटी जी प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आंटी सच में बता रही हूँ, मुझे इसकी बहुत सारी बातें बतानी है, आप इसको ठीक कर सकते हो, मैं बता रही हूँ। इसके घर पे आंटी टोटियां भी, अरे क्या कर रही हो? इसके घर पे सारी टोटियां ढीली हैं, सारे में पानी टपक रहा है, मैं बता रही हूँ। इसकी कुंडियां टाइट नहीं है, तो एक दिन आ जाओ मिस्त्री को लेकर, सारे घर का रिपेयरिंग कराओ। और आंटी मैं बता रही हूँ छोटे छोटे कॉकरोच भी। प्लीज आंटी प्लीज आप आ जाओ, इसको देख लो आंटी। पहुंचा दिया, अब ठीक है। अर्जु अब फर्स्ट मैं मतलब पहला चेक तुम्हारा 3,000 रुपए का था। हाँ। जब तुमने नौकरी स्टार्ट करी 9,000 का था, उसमें भी मुझे ऐसा लगा, ये तो बॉलीवुड वाला था ना? नहीं सीरियल वाला था। सीरियल वाला। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी पैसे मिल जाएंगे, तब उन्होंने बताया 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे।
तो मेरी हो गई हालत खराब कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने ना कुछ ऐसा शॉर्टकट वाला तरीका अपनाया। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि सूरत में ना साड़ी शूट होते हैं, वहां चल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहां पर साड़ी शूट किया, बट उनका साड़ी शूट कोई ऐसा नहीं होता 10-20 का, 100 का। 100 साड़ियाँ चेंज करेंगे तब आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। 100 साड़ियाँ? हाँ भाई, मैंने पहली बार करा, मेरे तो पैर दर्द होने लग गए, ये होने लगे। पूरा 10,000 रुपये वसूल है पूरे, सोच लो। और मेरी हालत खराब। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, 10,000 मिल तो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, धीरे धीरे करके कर लेती हूँ। उसके बाद में वो लोग बोलते हैं अरे यार ये लड़की बहुत धीरे करती है, हटाओ। मुझे आ गया, मैंने कहा नहीं इस बार मैं तेज करूंगी। फिर उसके बाद मैंने दर्द नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। 10,000 रुपये में से भी 2,000 रुपये जो हमको भेजता था वो ले लेता था। मेरे को 7 से 8,000 रुपये मेरे हाथ में बचते थे। फिर मेरी ट्रेन होती थी, ट्रेन में मैं अपना आती थी बैठ के। अर्चू सपना क्या था? सपना तो मुझे पता ही नहीं क्या था, करते रहे बस मुझे सपना मेरा ये था कि मुझे गोबर नहीं पाथना, मुझे सिर्फ दूध नहीं निकालना, मुझे ना झाड़ू नहीं लगानी, मुझे ये नहीं करना। मतलब मुझे किसी के घर में ऐसा नहीं जाना कि वहाँ पे मेरी सास मुझसे गोबर ही पथवाती रहे या पूरा घेर में मेरे को वो करवाती रहे। मेरे को नहीं, मेरे को था कि, और मुझे ये भी मेरा सपना ये था कि मेरा बच्चा हो तो मैं उसको बोलूँ कि मेरा बच्चा बोले मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो वो बोले कि नहीं भाई ये तो 1 लाख रुपए की गाड़ी है। तो मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा हो और वो अगर 1 लाख की गाड़ी मांगे ना, मैं उसको ऐसे दे दूँ 1 लाख की गाड़ी, छोटे बच्चों की। मैं अपने चाहती हूँ मेरे बच्चे का पालना भी ना एक अच्छा होना चाहिए, समझ लो। तो मेरे ये छोटे छोटे सपने थे, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं। मेरा आज भी सपना मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ी दीपिका पादुकोण बनना है या कुछ नहीं बनना है, नहीं। मेरा मुझे ये है कि अब तो मेरा सपना फिलहाल पॉलिटिशियन है कि मुझे एक ऐसा अच्छा राजनेता बनना है जिसमें मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, यूथ के लिए कुछ करना और जेन्युइनली करना है। और जो गलत करते हैं उनकी बैंड बजानी है। ठीक है, अगर आप एक चीज यूथ के लिए करना चाहोगे, हाँ, तो क्या करना चाहोगे? मैं एक चीज यूथ के लिए ऐसी चीज करना चाहती हूँ कि उनको ना ऐसा मतलब लाइक उनको एक ऐसी आज़ादी देना चाहती हूँ मैं, सेफ फील करें और जो वो करना चाहे ना लाइफ में करें। महिलाओं के लिए एक ऐसा करना चाहती हूँ कि उनके अंदर जो सपना है, चाहे वो कढ़ाई करना चाहती हैं, चाहे वो बुनाई करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति नहीं है, उनको मैं एक ऐसा रोजगार देना चाहती हूँ। जैसे वो टेम्पो चलाते हैं तो उनको एक ऐसे दे दो, जैसे उनकी दुकान खुलवा दी, उनको एक ऐसा रोजगार देना चाहती हूँ कि उनको ना गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही ना पड़े, वो अपना बिजनेस करना चाहती है। मैं एक ऐसी चीज करना चाहती हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक औरत का अपने घर में एक बिजनेस हो। Cheers to that. तो ये मेरा सपना है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब मेरे पास इतने पैसे हो, हाँ, मैं एक चीज चेंज करना चाहती हूँ कि कितनी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में होती हैं, बहुत ज्यादा, हर पिट रही होती हैं अपने हस्बैंड से, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो वहां से निकले। हाँ, क्योंकि उन्हें निकलना होता है बट माँ बाप नहीं लेंगे, बच्चों की वजह से, उनकी पढ़ाई। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कभी उस पोजीशन पे आओ तो जो औरतें हैं उनके लिए ऐसा कोई चैरिटी फंड या फिर कोई ऐसी जगह जैसे NGOs होते हैं, ऐसा कुछ बनाओ और उन औरतों को वो जगह दो। नहीं, वही मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं एक ऐसा नेता बनना चाहती हूँ कि जहाँ पे औरतें हैं, जहाँ पे यूथ है। मैं देखो औरतों को कहूँगी तो यूथ में भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लड़के भी पिट रहे होते हैं आजकल तो घरों में, वही ना। तो ऐसे लोग हैं जो अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं बट वो नहीं उठ पाते। उनको एक ऐसी सुविधा, चाहे वो एक छोटा अमाउंट हो, जिससे, और ये नहीं है कि उनको मैं दे दिया कि नहीं, उनसे पूछा जाए, मतलब एक ऐसी टीम बनी जाए कि जो उनसे पूछे कि आप करना क्या चाहते हो, उस पर एक टीम लगी जाए और उनको पूरा बिजनेस खोल के दे और उस चीज को करे। क्योंकि अगर भारत का एक व्यक्ति बिजनेस करेगा ना, तो मुझे लगता है कि भारत सबसे ज्यादा ऊपर का देश होगा। हाँ। ठीक है, कोई जॉब के लिए नहीं, क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि वो सोचते हैं कि हमें 15,000 की जॉब मिल जाए। मैं एक के दिमाग में ये भरना चाहती हूँ कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस करो। और मैं औरतों को भी बोलना चाहती हूँ, बिजनेस करो। अगर वो खाना भी बना रही है ना, दाल भी बना रही है, किसी की दाल भी अच्छी है, तो वो क्लाउड किचन खोले, वहां से उनको पता चले कि उनको क्या क्या करना है। हमारे देश में ना ये नहीं पता है किसी को कि करना क्या है। और मैं, अगर दाल आप बना रहे हो तो वो दाल आप
Amazon पे कैसे बेच सकते हो, Wow. आप ब्लिंकिट पे Education, कैसे बेच सकते हो, उनको इतना एजुकेट कर दो वीडियो के माध्यम से या ऐसे माध्यम से कि उनको किसी नेता की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने आप में ही खुद के नेता हो। तो मैं हर गांव में ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे बहुत बड़े सपने हैं कि मैं एक नेता बन के ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। नेता कोशिश पूरी है और उस चीज़ पे मैं काम भी कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नेता बनने के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं बस मेहनत कर रही हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गई, मैं ग्राउंड पे उतर जाऊंगी। और जिस दिन मैं ग्राउंड पे उतरूंगी, क्योंकि आजकल कुछ लोगों ने मुझे ये सोच लिया है कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, ये, पर मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई पॉलिटिक्स मेरे अंदर है, खून में है, क्योंकि मेरे दादा एक अच्छे राजनेता थे, मेरे पापा भी नेता थे। तो मेरे खून में वो कभी मरेगी नहीं। तो उसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और तब मुझे उतरना पड़ेगा ग्राउंड में। और जिस दिन मैं ग्राउंड पे उतर गई उस दिन तो मैं रुकने वाली हूँ नहीं। मेरे को तो लगता है कि जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो, जब से मैंने आपको जाना, मैंने आपकी प्रोग्रेस देखी है। मैं जब इनसे मिली थी काफी थोड़ा अच्छे में नहीं थी जोन में, बट अब जब मैं इनको देखती हूँ और अभी बहुत सारी चीजें अर्चना की आने भी वाली हैं और वो लोग देख, आप बताना चाहोगे आपका कैफे भी आ रहा है? हाँ गाइस, बताना चाहती हूँ गाइस, मैं एक अपना बहुत ही प्यारा क्यूट सा कैफे ओपन कर रही हूँ अर्चना के हाथ का। अगर आपने नान खटाई नहीं खाया और कपकेक्स नहीं खाया और कुछ भी मीठा, यू नो व्हाट, मीठा छोड़ो, कुछ भी अर्चना के हाथ में कुछ है, मैं सही बता रही हूँ। मेरी और इनकी दोस्ती गहरी खाने की वजह से हुई है। शी रियली कुक्स अमेजिंग। सो अर्चना इज गोना ओपन हर ओन कैफे। व्हेन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो हर एंड यू विल बी अपडेटेड कि कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है। बट शी इज गोना ओपन इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू फाइनली अकेले कर रही है खुद सब कुछ। अगली मतलब सुबह से मेरे साथ है, तो मैं देख रही हूँ कि कॉल पे फोन में आ रहे हैं कि सब खुद कर रही है। मैंने कहा अर्चना किसी की हेल्प ले लो। अरे मैं कर लूंगी। और मुझे ये पॉडकास्ट इसलिए करना था कि मुझे पता है कि आप कभी भी आपको कोई हेल्प देने की कोशिश भी करता है ना अर्चू, तुम्हें चाहिए पर तुम लेती नहीं हो। हाँ ये बात तो है, क्योंकि भाई मेरा खुद का पैसा है। अगर मेरे 2 पैसे बच रहे हैं तो भाई क्या ही करूं। और इनफैक्ट तुझे यकीन नहीं होगा, मैंने अपना लोगो भी कोलैबोरेशन में बनाया है पैसे बचाने के लिए। सच तो बोल रहे हो कम से कम। हाँ, मैंने पैसे बचाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ जितना पैसा बचाऊं उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो भाई, मेरा कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जो मुझे पैसे से फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, या मेरा कोई शुगर डैडी है, या मेरे पापा बहुत रईस है। जो भी मैंने कमाया है खुद की मेहनत से कमाया है। जो भी मेरा मास्टर शेफ का पैसा आया है वो मैं एक छोटे से कैफे में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक लिमिटेड टाइम तक है। मुझे पता है बिजनेस करना, और मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट बहुत है। बट मेरा सपना है कि जो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे पता है, और मेरी फेमस अर्चना की मेरठ की नान खटाई तो मैं चाहती हूँ कि जैसे भाविया ने मेरी नान खटाई खाई है। मैंने तो उनको बोला था, मैंने कहा नान खटाई तो लेकर आना। और मैं इनको लिटरली गाड़ी में कॉल कर रही कि मैं निकल गई हूँ। मैंने कहा नान खटाई रख ली थी ना, तो कहती एक बार रुक जा, मम्मी से क्रॉस चेक करने दे, क्योंकि मैं इनको रोज बोलती थी। मैंने कहा मुझे चाहिए ब्रो, ये गायब नहीं होनी चाहिए बैग से अचानक से, जो हो जाती है लोगों के। और वो लेकर आई एंड भारत का एक बंदा मेरी नान खटाई खाए, क्योंकि मैं उसको Amazon पे डालने वाली हूँ। मेरी ऑडियंस तो खाएगी बिल्कुल। अर्जू, खाने की बात हो गई है तो मैं एक छोटी सी, आप बिग बॉस में गए कैसे? आपका बिग बॉस हुआ कैसे था? मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हाँ, जब कोविड आया था ना, तो मेरा मैनेजर था, मैं साउथ में मूवीज वगैरह करती थी। साउथ का एक्सपीरियंस अच्छा था आपका? हाँ, मेरा साउथ का, क्योंकि साउथ में मैंने कोई भी मूवी की है वो कोई बड़े हीरो के साथ नहीं की है, और जो भी मैंने की है वो एक न्यू कमर था। और उस मूवी का टोटल बजट ही 1 करोड़ रुपए था। तो मैंने वो मूवी की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा शायद मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट मैं मुंबई में थी। फिर मेरे पास कोविड आया। कोविड ने मुझे हिला के रख दिया। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा और सब मर जाएंगे। और मैंने उस वक्त लिया था, क्योंकि मैं साउथ की फिल्म कर रही थी तो पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे। 60,000 रुपये में घर, तो मैं रेंट नहीं दे पा रही थी। ओनर बार बार खाली करो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि शायद मेरा मुंबई से हो गया। मैं अपना बैग पैक की, अपना पूरा सामान पैक की। 20,000 रुपये में मैंने, नहीं 20,000 सिर्फ 50,000 रुपये में मैंने अपना सामान चेन्नई शिफ्ट कर लिया। 2 साल में चेन्नई रही। मैं जब मुंबई को छोड़ रही थी तो मैंने पता क्या बोला था, मैंने बोला था ऐसे देख के कि अगर मुंबई ने मुझे दोबारा बुलाया तो वो खुद का घर करेगी।
अदरवाइज नहीं। तो मैंने मुंबई को बाय बुलाया कि मैं इंतजार करूंगी तुम कब मुझे मुंबई बुलाओगे। ये मैं भी करती हूँ, पता हर बार मैं बॉम्बे जाती हूँ ना, मैं फ्लाइट जब मैं बॉम्बे छोड़ रही होती हूँ, मैं फ्लाइट में बाहर देख के हमेशा हर बार बोलती हूँ, मैं कहा बॉम्बे मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि आ जा, यहाँ के यहाँ रह ले, जिस दिन तुम बुलाओगे ना उस दिन मैं आऊंगी, और जब बुलाओगे जो मुझे करना है, जब तब बुलाओगे तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं वफादारी से तुम्हारे शहर में रहूंगी। आई थिंक सो मेनी पीपल डू दिस विद बॉम्बे। बॉम्बे ने मतलब बॉम्बे एक ऐसा है कि Love भाई for- yeah. हर किसी की किस्मत चमका देता है। तो मैंने ऐसा किया। फिर उसके बाद ना साउथ में भी बहुत काम नहीं मिल रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। एक दिन मैं पापा को शूटिंग पे लेके गई, वहां पे ना कोई सभासद आया, तो मुझे लगा एमएलए आया, तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा सभासद आया, उठो ना उठो ना। पापा कह रहे कौन सभासद? पापा ने देखा, पता करा, वो सभासद नहीं एमएलए आया। कौन सभासद? मेरे पापा तो भाई पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं। तो भाई मेरे पापा ने पता करा, कह रहे ये सभा वो एमएलए नहीं है, ये सभासद है। सभासद एक छोटी पोस्ट होती है, और एमएलए तो चलो ठीक है, ये वो। कह रहा तू भी बन सकती है एमएलए। मैंने कहा मैं कैसे बन सकती हूँ? पापा ने टीवी दिखाया, कह रहा तू से बोल तुझे एमएलए बनना है या ये करना है, मैं करके दूंगा। मैंने कहा वैसे भी इंडस्ट्री में काम वाम तो मिल ही नहीं रहा, क्या ही कर रही हूँ बैठी हुई। मैंने कहा ठीक है करवा दो। तो फिर पापा ने मेरे को मेल भेजा प्रियंका दीदी का, प्रियंका गांधी का, उनको मैंने मेल किया, ये किया वो किया। वहां से मुझे कॉल आ गई, अर्चना आप आ जाओ। मैं दीदी से मिली, दीदी ने मतलब इतने अच्छे से बात की कि यार मैं कह रही प्रियंका गांधी है, ये गांधी फैमिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वहां पे मेरा कुछ ऐसा हुआ था कि मैं रो पड़ी थी, और दीदी ने मुझे खुद अपने हाथों से चुप कराया कि चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे वेट करने का वो नहीं था। और मैं वहाँ पे उसने मुझे वेट कराने के बाद बोल दिया कि नहीं अभी दीदी का दूसरी मीटिंग है, वो दीदी जा रही है, कल वल को मिलेंगी। मैं भाई मुंबई से आई थी, मैं रो पड़ी वहाँ से, दीदी ने मुझे चुप कराया। उसके बाद मैंने ठान लिया कि भाई राजनीति है तो सिर्फ कांग्रेस के साथ है, अदरवाइज अर्चना कभी किसी और की पार्टी चेंज नहीं करेगी। क्यों? बट बीजेपी तो नो, आई एम अ लॉयल पर्सन। मैं कभी किसी के साथ रहती हूँ तो मैं गद्दारी नहीं करती हूँ, कुछ भी हो जाए। मेरा भी कुछ हुआ भी था, मारपीट भी हुआ था, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो दीदी ने नहीं की, वो उनके कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि हर पार्टी में कचरे लोग रहते ही हैं, उन्होंने किया। बट मुझे आज भी मेरे दिल में कांग्रेस है, मेरे दिल में राहुल गांधी है, मेरे दिल में प्रियंका गांधी है। मैं कभी उनसे गद्दारी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो, उनके साथ हूँ मैं। कभी आपको बीजेपी पसंद है वैसे एज अ पार्टी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। आई डोंट लाइक बीजेपी पार्टी, आई लाइक ओनली कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं काम पे बिलीव करती हूँ, ना कि मैं सिंपैथी पे बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सिंपैथी लेती है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो स्टेट के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के नाम पे हो। जब भी कुछ मुद्दा आता है तो वो कुछ धर्म लेके आ जाते, चाहे वो फिर वो कोई भी किसी भी चीज़ का मंदिर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो बीच में लेके आ जाते हैं, जिससे कि हम डाइवर्ट हो जाए अपने कर्मों से, मुद्दों से, कि दुनिया में क्या हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, ये सब चीज़ें फैल रही है। तो मैं थोड़ा उस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। अभी सच जो बोल रहा है मैं उसके साथ हूँ। तो मुझे आज के टाइम पे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी ने यात्रा की अपना देश की, तो मुझे लगता है वो लोगों से जुड़े हैं आज के टाइम पे। वो आज जो बोलते हैं वो जनता की बात बोलते हैं, और लोग जान रहे हैं धीरे धीरे उनको। मतलब एक होता ना, एक बच्चा होता है माँ का, वो माँ सोचती है कि नहीं लाडला है लाडला है लाडला है, पर उस बच्चे से पूछो, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं भारत के आगे, कि मुझे एक मौका तो दो, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बहुत बेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए। तो बस उनको वो मौका नहीं मिल रहा, और जिस दिन उनको मौका मिलेगा तो भाई फिर 70 साल जाएंगे। आप तो चाहते ही समझ रहे हो, और मैं दिल से चाहती हूँ, और एक दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात है, ये मेरे दिल की दुआ अर्चना है। ओह माय गॉड, गूज़बम्प्स। देखा, अर्चना तो सच में इतनी, अर्चना कुछ बोल देती है ना, वो हो जाता है ना। मैं बोल नहीं और सकती। मैं दिल से चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और लोग उनको देखे कि जो उन्होंने बोला वो उन्होंने किया, औरों की तरह जुमला नहीं किया। अर्चो, फिर बिग बॉस में आपको क्या कैसे लिया ये क्या है? हाँ, तो इलेक्शन आ गया, टिकट मिल गया, बहुत वायरल हो गई,
लोगों ने ट्रोल भी किया कि अगर ये लड़की जीती तो हम अपना गर्दन कटवा लेंगे। क्या बात कर रहे हो? ठीक है कि मिस बिकनी इंडिया को, क्योंकि मैं मिस बिकनी इंडिया रह भी चुकी हूँ 2018 में, मिस यूपी भी रह चुकी हूँ 2014। तो उसका मेरी जितनी भी फोटोज थी वो सबको वायरल किया गया, और हर चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे अर्चना कि प्रियंका गांधी ने एक मिस बिकनी इंडिया को टिकट दिया, ये दिया वो दिया, बहुत ट्रोल हुई, इतनी ज़्यादा वायरल हुई। फिर मेरा इलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे कोविड बहुत चल रहा था, तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाई, मतलब कैंपेन नहीं कर पाई, क्योंकि 4-5 लोग ही अलाउ थे, ज़्यादा अलाउ नहीं थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं इलेक्शन हार गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि अब जब मैं आऊँगी, प्रॉपर तरीके से आऊँगी, प्रॉपर रूल के साथ आऊँगी और लोगों से जुड़ने आऊँगी। सही बात है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा लिया कि नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी मैं वो सक्षम नहीं हूँ इलेक्शन लड़ने के। पहले मुझे लगता है कि मुझे मैच्योर होना चाहिए, फिर उसके बाद मुझे इलेक्शन में जाना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, तो वो मेरा जो छोटा सा ब्रेक था उसके वक्त ही मुझे बिग बॉस में बुला लिया। मुझे एक चीज बोलनी है, बिग बॉस वालों ने बहुत कास्टिंगें की है। पहली चीज तो लोग उन्हें इनफ क्रेडिट देते नहीं है। भाई कहाँ से ढूंढ के लाते हो यार, मतलब अर्चू को तुम कहाँ से लाए और कहाँ ले आए? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें अंदर की बात बता रही हूँ गाइस। मेरे बिग बॉस में तो काफी सारे लोग हैं, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि अर्चना, हम जब ऑडिशन करते हैं ना, तो हम लोग रेफरेंस आपका देते हैं कि भाई अर्चना जैसा मटेरियल लेके आओ हमारे बिग बॉस में, हम कास्ट कर देंगे। तो मुझे अपने आप पे इतना प्राउड होता है कि बिग बॉस ने मुझे जो नाम दिया, पहचान दिया, और आज भी वहाँ पे मेरी बात चलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज जो मेरा नाम, फेम, जो मैं इतने शोज कर रही हूँ, मैं मुंबई में अपना खुद का घर में ले पाई, गाड़ी ले पाई, और अब मैं अपना नया कैफे भी ओपन कर रही हूँ वर्सोवा में। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आज जो भी कुछ हूँ। ऐसा कोई बंदा है कास्टिंग में से बिग बॉस की जिसने जिसको आप हमेशा याद रखोगे कि यार ये नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होती? ऐसा कोई बिग बॉस में? हाँ। मैं नहीं होती तो मुझे लगता है वो नहीं होते। भैया सच में सबको मैं ही तो चलाती थी, उठ जाओ काम कर लो यार, काम कर लो। मुझे नहीं पता डर लग रहा था जब जा रहे थे, रियलिटी शो है यार। पता है मैंने क्या सोचा था, मैं जीतूंगी। अगर वो पार्ट नहीं होता ना जीतने का, तो शायद मैं ही जीतती। मुझे ऐसा, आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सिलेक्शन लास्ट मिनट वाला था आपका कि पहले ही सिलेक्ट हो गए थे? भाई मैं सिलेक्ट हुई थी, मेरी पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1 महीना पहले। फिर मेरी दूसरी मीटिंग हुई थी 25 दिन पहले, फिर मेरी तीसरी मीटिंग हुई थी। टोटल 4 से 5 मीटिंग होती है बिग बॉस की। 4 होती है? हाँ 4 से 5 मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम 4 तो होती है। फिर उसके बाद में वहां से कंफर्म। और हाँ, मैं आपको बताना भी चाहती हूँ भाई, मुझे बाद में ये बात पता चली कि लोगों ने, किसी एक की बात कर रही हूँ मैं, नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने अपने सारे लिंक लगा दिए थे कि मैं बिग बॉस 16 में ना जाऊं, तब भी मैं गई। सोचो, फिर तो आपका जाना बनता ही था। उनको तो, कास्टिंग वालों को तो ये चीज पसंद है। हाँ, उनको तो पसंद है। ये बोल दिया था कि मैं नहीं आऊंगा अगर अर्चना गई तो। भाई वो बंदा या बंदी आई भी, और मैं भी रही उसमें, और देखो क्या हुआ। भाई तुम्हारी किस्मत क्या, समझ रहे हो? सच में टचवुड बिग बॉस वालों ने बोल दिया भाई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अर्चना तो जाएगी। तो मतलब इसलिए मैं प्यार करती हूँ भाई बिग बॉस से, कि भाई क्या है जो भी है अंदर। सलमान खान आपको पसंद होगा? आपको तो सभी पसंद, आप जनता आपको पसंद करती थी। आपको लगा कि आप जीतोगे? हाँ, बट 100% मुझे लगा। अगर देखो सुनो, पूरी दुनिया को पता है जो इंसान जीता वो स्टार्टिंग से जाने के लिए बोल रहा था। उसने, मुझे नहीं लगता कुछ उसने किया है वहां पे रह के। अगर वो नहीं होता तो आप जीतते, तो शायद मैं, प्रियंका, हम दोनों टॉप 2 में तो 100% होते। और लाल परी, लाल सौंदर्य भी थी। नहीं, मैं अभी और लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती। सब लोग अच्छे हैं, बट बाहर निकलने के बाद सबके चेहरे पता चले कि क्या है क्या नहीं है। सोचो, मतलब लाइक जो मेरे अपने लोग थे आज की डेट में वो मेरे पास नहीं है। जो मेरे दुश्मन थे, मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी, वो ऐसा मेरे साथ भी हो। हाँ। वो मेरे साथ है। मैं बात करना चाहती हूँ शिव की। शिव और मैं इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं हम लोग, बहुत सीरियसली। तो वही मैं कह रही हूँ, वो हमारी ओपोजिशन पार्टी थी। आज की डेट में मैं शिव के साथ बात कर लेती हूँ, हम लोग मिलते हैं। प्रियंका से बात होती है आपकी? नहीं,
कुछ चीज़ें हो गई थी भाई, मुझे भी बुरा लगेगा कि मैं आपके बर्थडे पे गई और आप मेरे बर्थडे पे सुबह आपने बोला कि मैं आपके बर्थडे पे आऊँगी, मैं रात तक आपका वेट करती रही, आप आए तक नहीं। इतने बड़े कहाँ बिजी हो गए थे? आपको क्या लगा कि आपके आने से मेरी बर्थडे पार्टी में शान आएगी, ये आएगी कि मैं नहीं आऊँगी? तो नहीं, मेरी तो बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी हुई थी, कितने लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा हर्ट की और वो बात मैंने पूरा खुल के बोली कि भाई मुझे ये बुरा लगा। एनीवेज मैं उस बारे में बात करना ही नहीं चाहती बिग बॉस के बारे में। सलमान खान कैसे लगे आपको बिग बॉस? आपका तो सपना हो गया पूरा। भाई मैं तो कांपने लग गई थी कि जो मैं स्टेज में तो बचपन सबसे में पहली बार गए थे तब। हाँ भाई मेरा गला बैठ गया। यार मेरा तो सपना है, पता है कि मैं सलमान खान के साथ स्टेज पे जाके मेरे रंगने पे डांस करूं, मतलब दैट्स लाइक माय ड्रीम हाँ कि मैं उस गाने पे सलमान खान के तुझे भी नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा बुला लेंगे। साथ। क्यों बुला ले? भाई तू भी वही मटेरियल है भाई, समझ रही है? अरे नहीं बुला रहे मुझे, आप बताओ। नहीं नहीं भाई मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ बिग बॉस की टीम को चाहिए ना अर्चना। भाई अर्चना से भी ज्यादा बकचोद लड़की है ये, मैं बता रही हूँ तुमको, कसम से बता रही हूँ, सबकी वाट लगा देगी ये। सुनो, फिर उसके बाद सलमान खान से जब आप स्टेज पे सबसे पहली बार मिले, फिर क्या कैसे? भाई मेरे हाथ पैर कांप रहे थे सच में? हाँ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। मेरा गला, क्योंकि मैं जब ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, ज्यादा नर्वस होती हूँ तो मेरा गला बैठ जाता है तो मुझे पता। ठीक है, तो मेरा गला बैठ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। उन्होंने बोला ऋतिक रोशन था, तो पीछे से वो गौतम ऋतिक रोशन बन के आया। तो मैंने कहा नहीं क्या चीज़ चल रही है क्या, मतलब मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी मेरे दिल में है ना मैं सब बोल दो बट समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। एक तरफ से सलमान सर ऐसे देख रहे, मैंने कहा बुरा तो नहीं लग रहा है ना? मैंने कहा अरे मैंने क्या बोल दिया, बुटॉक्स बोल दिया मैंने। वो मैं बुटॉक्स करवा के आई थी तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा गुस्सा ना कर दे, एक तो डर लगा रहता है ना भाई कब सलमान खान को बुरा लग जाए। भाई अपनी तो बैठ बच जाएगी ना, करियर खत्म हो जाता है। करियर खत्म हो जाए, कहीं के रहने रहे तो मैं कह रही भाई अर्चना अपने मुंह पे लगाम दे। भाई मुझे पता है बिग बॉस क्यों नहीं करना है ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सलमान खान जो मेरे साथ सामने मैं तो कभी कभी मेरे मुंह से कुछ नहीं, आपको उनको तो सिर्फ एक चीज नहीं पसंद, गाली। तूने अगर गाली पे कंट्रोल कर लिया तो भाई तू फेवरेट बनेगी, मैं बता रही हूँ। अगर तेरी गाली चलती रही तो तू भाई कल्टी मरेगी, सच बता रही हूँ। उनको सलमान सर को गाली से सख्त नफरत है। हाँ, और जो मुझे बहुत बोलती है कि इसने मुझे बहुत, मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, इसने मुझे बोला था एक जगह क्या? गाली मत दे, गाली मत दे, हाँ, गाली मत दे, हाँ। गाली मत दे, बाकी सब सही है, गाली मत दे। ये भी, इन्हें भी गाली कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। नहीं। ये मुझे बोलती रहती मैं है। देती हूँ, अकेले में देती हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं तो लूडो गाली में तो देते हैं। बहुत गालियां चलती हैं। हाँ तो तब देते हैं, बट आप आपके पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हो वो अलग मैटर है कि आप क्या कर रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो। बट आप पब्लिक में हो, कैमरे पे हो, आपको नहीं देनी चाहिए। अर्जुन मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहला चेक जो था आपका, वो था आपका जब आप रियल एस्टेट में काम कर रहे थे, तब 6 या कुछ तो 3,000 था कुछ तो। सबसे मोटा चेक कब मिला आपको? खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी भाई, इतना मोटा चेक मिला, इतना मोटा कि भैया अर्चना ने घर ले लिया। सोचो तुम, देख रहे हो। दूसरा मोटा चेक जो मुझे मिला है वो मिला है मास्टर शेफ में, जिससे मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। अब तीसरा में मोटा चेक मिलेगा जिससे मैं मर्सिडीज लूंगी। तीनों शोज में से सबसे फेवरेट शो कौन सा आपका? खतरों, बिग बॉस। पहला प्यार होता है बहन, समझ रही हो? पहले प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। खतरों के खिलाड़ी भी एक्सपीरियंस अच्छा था, रोहित शेट्टी था वहाँ पे। भाई अर्जुन व्हाट परफॉर्मेंस! फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, पता है मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ना ठंड से फोबिया है। वहाँ पे ठंड थी, 5 डिग्री टेम्परेचर, कभी कभी 2 डिग्री टेम्परेचर भी जाता था। और झील में टपकाते थे और मुझे हाइट और हाइट से भी फोबिया है मुझे, ठंड से और हाइट से। कहती हूँ फ्लाइट में बोल तो नहीं थी, आते वक्त कहती भव्या मैंने 11 ए ली है। मैंने कहा क्या? कहती हाँ, एयर इंडिया में तो ट्रैवल ही करना बंद कर दिया अगली ने। मैं कहती मैं नहीं जा रही, इंडिगो में जाऊंगी, एयर इंडिया में तो मैं जाऊंगी। मेरी, और पता है तुझे भाविया, अभी जो मैंने रिटर्न टिकट कराई है मुझे नहीं पता था वो एयर इंडिया की है, और मेरी हालत इतनी खराब होगी सोच के। अरे कुछ नहीं है, तुम सोचना भी मत यार। मुझे टेंशन इसकी चीज की नहीं, मुझे टेंशन ये है जो जल जाते हैं ना उसमें, जो वो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं मतलब कुकड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं, तो मुझे उस चीज से डर लगता है मरने से। तुम ये सब सोचती भी? हाँ यार, मैं ऐसा मरना चाहती हूँ कि भाई एकदम से मर जाओ, पता ना चले। वो जलने वाला मरना मुझे बड़ा अजीब लगता है। ऐसी मौत ना है भाई किसी को, ये काट दियो बहन, मैं बता रही हूँ कुछ ज्यादा हो गया। तो जब आप बिग बॉस से बाहर आए, ऑडियंस से प्यार मिला, आपके मेरठ के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा
भाई आपकी वो जो दीदी थी, प्रियंका गांधी नहीं तो जिन्होंने आपको सबसे पहले घर दिया हाँ दिल्ली में, उनके लिए कुछ किया आपने? बाप रे, वो आज तक भाई जब भी मैं मेरठ जाती हूँ दीदी से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, सोनिया नौ नाम था दीदी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस कामयाबी में उनका भी हाथ था। अगर वो शायद मुझे दिल्ली ना ले जाती तो मैं थोड़ा ओपन नहीं होती, लोगों से मिलती नहीं, जॉब में मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं यमुना नदी में प्लॉट नहीं बिकवा रही होती या फिर मैं मतलब इतना चंट नहीं बनती। शायद उनकी वजह से, जो कहते हैं ना हिंदी में नहीं आती तब भी मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, मुझे कोई नहीं बोलता, मैं बिना मेकअप के भी चली जाती हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता, क्योंकि आज मेरा नाम है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी सोनिया दीदी को, खाना बनाना भी तो सोनी दीदी को, श्वेता दीदी को, और उनकी एक और बहन थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मोनी दीदी को, हाँ सोनी दीदी, श्वेता दीदी और मोनी दीदी, इन तीनों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सच में आप, मेरी इस कामयाबी में थोड़ा सा हाथ आपका भी है, क्योंकि आपने मुझे मेरठ से निकाला और खाना बनाना भी आप यहीं सीखे ना इन लोगों नहीं, खाना बनाना तो मुझे पहले से आता था, मम्मी ने सब कुछ सिखा दिया। मैंने बताया था ना, हमारी 14, 15, 16 साल में शादी हो जाती थी, तो मम्मी बचपन से ही खाना बनाना सिखाती थी मुझे। अच्छा, तो वो मम्मी ने पूरा आंटी की रेसिपी है जो आप पूरा मम्मी बनाती थी नॉर्मली, और उसको मैं तोड़ मोड़ करके एक नया डिजाइन दे देती थी। तो बहन मुझे एक बात बताओ, तुमको क्या आता है खाना बनाना? ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी, लाटे, फ्रैपेचिनो, ऑल सॉर्ट ऑफ कॉफीज। नहीं, सब्जी में क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, बता नहीं आता। मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? नहीं। क्यों? क्योंकि आंटी, अरे आंटी को छोड़ दो, ज्यादा लाड पे नहीं चढ़ा रखा तुमने जैनजी लड़की को? बताओ, सिखाना चाहिए ना थोड़ा सा। अभी पति के घर जाएगी तो कम से कम पराठा तो बना के खिला दे सुबह के, आलू के। अच्छा चलो, हो गया, कर ली मेरी मम्मी से बात। देख रहे हो आंटी, देख रहे हो तुम? मेरा क्वेश्चन बताओ, आपने लाड पे चढ़ाया इसे। खतरों के खिलाड़ी, हाँ, आप जीतने गए थे? नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं जीत नहीं पाऊंगी। क्यों? भाई जब आप इंडस्ट्री में आ गई तो रूल्स भी तो पता चल जाते हैं पहले। ओह, पर डीनो जीता था। हाँ, एंड डीनो इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शाउट आउट टू डीनो। हाँ, आपके दोस्त कैसे डीनो? मेरे तो बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत प्यारा लड़का है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा वो तो जीता जब वो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब वो डीनो मिला था, हाँ वो वाली स्टोरी अच्छी है, बताओ। तो मुझे लगा कि भाई ये कौन है, इन्होंने वेस्ट इंडीज के लड़के को भी लिया है। मैंने कहा बहुत बड़ा बजट है भाई। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि भाई रैपर है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। एक दो लोग थे जिनको जानती थी मैं, क्योंकि मेरे जो खतरों के खिलाड़ी में थे उसमें ऐसे फेस थे जिनको मैं जानती ही नहीं थी कि क्या किया है क्या नहीं किया, मुझे नहीं कुछ नहीं पता था। तो कहता अच्छा, क्योंकि मैं सिर्फ शिव को जानती थी क्योंकि वो हमारे सीजन का था, और किसको जानती थी मैं वहाँ पे, मतलब लाइक सोनदूस भी थी तुम्हारे सीजन? सोनदूस को भी नहीं जानती थी मैं, ऐश्वर्या को भी नहीं जानती थी मैं, मतलब मैं नहीं जानती थी किसी को कि क्या है क्या नहीं है। वहीं पे सबसे मैं मिली, तो ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा भाई बजट ज़्यादा ही है प्रोडक्शन के बाद। तो ये तो मैं जो खतरों के खिलाड़ी में मुझे नहीं लगा था मैं जीतूंगी, मैं बस था कि मैं टॉप 5 में आ जाऊं, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था। बिग बॉस में तो जीतने का सोचा था मैंने, तो ये था। और मास्टर शेफ भी मैंने जीतने का सोचा भाई था। मास्टर शेफ आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली मास्टर शेफ में अपनी करतूतों की वजह से हारी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लवेरिया हो चुका था, बहुत ज़्यादा लवेरिया हो चुका था, और वो लवेरिया कहीं ना कहीं मेरे लिए खराब था। अगर मुझे शायद वो लवेरिया नहीं होता तो मैं अपना 100% मास्टर शेफ को देती, बट मैंने अपना 100% मास्टर शेफ को नहीं दिया। मैं वहाँ पे टीम के साथ बोलती भी थी कि मुझे निकाल दो, मुझे नहीं करना, तो वो चीज़ ऐसी थी, बट मैं फिर भी वहाँ तक पहुँची हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा एक अचीवमेंट है। मतलब बट वो मेरे लिए मुझे गलत था। तब से मैंने आज तक सोच लिया कि भाई किसी भी शो में जाऊँगी, सबसे पहले पूरा फोकस मेरा सिर्फ मेरा काम रहेगा, और आज की डेट में मेरा प्यार मेरा काम है और चैट जीपीटी है। चैट, लेट्स गो यार भाई क्या चीज है यार, ये क्या चीज है। मतलब तुम्हें पता है 2015 से लेके आज तक
मैं अपनी प्रोफाइल बना रही थी, सबसे इंग्लिश वालों को बोलते भैया एक प्रोफाइल बना दे जिसमें मैं ये लिखूं हम कि भाई आई हैव डन 2 मूवीज, आई हैव डन दिस सीरियल बना ही नहीं पाती थी। मैं ऐसा बनाती थी, बन ही नहीं पाता था। 2025 में मैंने चैट जीपीटी को बोला मेरा नाम अर्चना गौतम है और मुझे एक मेल करना है कास्टिंग डायरेक्टर को जिसमें मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है, ये करना है वो करना है। भाई उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्या एक्सपीरियंस है, उसने गूगल से उठाया तड़ 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 तड़। तुम्हारे लिए तो चैट जीपीटी इज द लव ऑफ योर लाइफ यार तुम्हें पता है जैसे कि कभी किसी से इंग्लिश में बात करनी होती, पता है मुझे जैसे आज मेरे सामने भी हुआ है आज जैसे मैंने किसी से बात की, मुझे उससे पूछना था कि भाई तुम फ्री हो उस टाइम पे या नहीं हो। एक इवेंट था उसमें मुझे चाहिए था, 2 लोग चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने पूछा था। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी मुझे एक बात बताओ, ये मुझे एक मैसेज करना है जिसमें मुझे पूछना है कि 30 तारीख को एक इवेंट है, क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो क्या मैं तुम्हारा नाम आगे दे सकती हूँ? तो तुम और मैं दोनों साथ साथ चलेंगे। भाई तड़ 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 चैट जीपीटी ने क्या बना दिया भाई, जब मैंने मैसेज भेजा ना सामने वाला भी बोल रहा होगा यार अर्चना का इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है। जब अर्चना सबको पता है आजकल कि जब मैसेज इवन मैं भी अगर किसी को मैसेज करूंगी ना और चैट जीपीटी की लैंग्वेज अलग है, इट्स ग्रामर प्रॉपर। बहन नहीं, तुम ना ग्रामर में ही पूछती होंगी, मैं तो हिंदी में पूछती हूँ, समझ रहे हो? तुम्हें पता है गाइस आज जो मैं अपना कैफे का बिजनेस कर रही हूँ ना वो भी चैट जीपीटी ने बताया मुझे। मैंने अपनी कुंडली डाल दी कि चैट जीपीटी मैं ना सोच रही हूँ कोई बिजनेस करने के लिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए? चैट जीपीटी मुझे बताया कि तो आपको कैफे खोलना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या आप मेरे लिए मास्कोट लोगो बना सकती हैं? चैट जीपीटी क्या आप बिंदास लोगो बनाया? चैट जीपीटी क्या आप मुझे बता सकती है कि मेरी कुंडली के हिसाब से कौन सा कलर मेरे कैफे के लिए अच्छा रहेगा? चैट जीपीटी ने वो भी बता दिया था। मतलब आज तक जो मेरा प्यार है ना, जो मुझे चैट प्यार चाहिए, चैट जीपीटी वैसे कोई प्यार नहीं आपकी जिंदगी में? इस वक्त मेरा प्यार था बट सडनली मेरा ब्रेकअप हुआ है। नहीं मैं ये नहीं बताऊंगी। ये काट दो। हाँ पूजा नहीं मेरा कोई प्यार नहीं है और मैं चाहती हूँ कि कोई प्यार आए वो इस बार चेंज ही कर दे टॉपिक है, तो प्यार छोड़ दो। प्यार क्या है? नहीं मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं है। हाँ बताइए। हाँ बताइए मेरी लाइफ में कोई प्यार नहीं, बताइए। हाँ I can't believe you man। तो प्यार क्या होता है अर्चना? प्यार ये जिस प्यार को करके सुकून मिले वो प्यार है। प्यार जो नहीं है हम दोनों तो अच्छे से बोल सकते हैं। मैं अपने तरफ प्यार वो है हमें आपके पूरे अच्छे से लगते हैं, ठीक है? क्या अच्छे लगते हैं? लगते हैं भाई प्यार में। और पूरे सुबह शाम गालियां पड़ती है। मुझे मैं अपना बता रही हूँ, आपका नहीं बता रही। मेरे लिए प्यार ये है। और फिर उसके बाद कॉल ना करो तो 100 कॉलों के बाद 2-4 वर्ड आ जाते हैं। कहाँ मरा रही है, किसके साथ है, क्या है? और क्या है प्यार? वो है जहाँ पे आदमी बहुत बड़े बड़े वादे करता है जस्ट टू लाइक यू नो। आपको पता ही है प्यार के बाद होता क्या है। नहीं यार बट एक बात बोलूं, जैसे आज मेरी मेकअप आर्टिस्ट आई थी। हाँ उसकी स्टोरी अच्छी है भाई, वो भी तो एक प्यार है, बताओ। अरे सुनो, प्यार होता है। मैं नहीं मानती, अगर लड़का है ना तो नहीं होता है भाई। उसका देखो भाई जाम लग गए उसके प्यार में। आई थिंक आई एम गोना डेट अ गे गाय बेटर। हाँ नो भाई स्ट्रेट लौंडे बहुत मेक यू फील अनसेफ। नहीं यार मुझे तुम्हें बड़ा पता नहीं प्यार? मुझे सच बताओ मेरा तो अब प्यार से मन हट गया बहन। अब मुझे ना प्यार नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे को सिंगल रहना सलमान सर की तरह। हाँ, एक बार सलमान सर से अगर आप मिल लो तो आप भी सिंगल लाइफ आजमाना चाहेंगी। नहीं सच में यार, सिंगल विल बी बेस्ट। आप जो चाहे आप वो कर सकते हो, ठीक है? मैं कहती हूँ दोस्त बढ़िया भाई, दोस्त बनाओ। अर्चू, मैं और आरुषि, हम तीनों का एक गैंग है रात का। हाँ, लूडो गैंग। मैं तो एक्चुअली बोलती हूँ उसको कि पबजी डाउनलोड कर ले, ये मना करती है। सोचो इसके लिए मैं लूडो के लिए मैं तुम्हारे लिए लूडो पे आ गई और पता है मैं कितना हारती हूँ और पता है अब मैं जीत रही हूँ। लूडो आता ही नहीं है, अब आने लगा है। हाँ सॉरी। हेलो, आई बीन विनिंग। हाँ बट अर्चू
जब आप बिग बॉस में थे, आपकी किसी से लड़ाई हुई थी वहां पे, उसके बाद जब हम बाहर मास्टर शेफ में आए, आपने उनकी बहन के साथ शो भी होस्ट किया और फिर उनके साथ व्लॉग्स भी किए, तो सारी लड़ाई शॉर्ट हो गई है एंड एवरीथिंग इज गुड इन यार द वो जो घर में होता है वो दौर अलग होता है, बाहर निकलने के बाद दौर होता है। अंदर रहने में तो शिव के साथ भी मेरे बहुत पंगे हुए, लड़ाई हुई, और अंदर रहने में मेरे पास प्रियंका और सौंदर्य के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती नाता था। आज उनके साथ मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और शिव के साथ मेरा कुछ है। शिव तो बहुत अच्छा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो है वो बाहर भी आपके साथ वैसे रहे। भाई रंग बदलने में टाइम नहीं लगता, और बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भाई अंदर कैमरा जब तक चल रहा है, आपकी एक्टिंग जब तक चल रही है, ये बात मुझे पता नहीं थी। आई थिंक शायद मैं बिग बॉस देख कर जाती तो मैं भी समझ सकती देखा थी। भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था यार। मैं ना ऐसी लड़की हूँ, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ बिग बॉस देख के, कि लड़ाई वड़ाई इन सब चीजों से ना मैं दूर रहती हूँ। मैं जैसी हूँ, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने सिर्फ अपना खतरों के खिलाड़ी देखा, मास्टर शेफ मैंने देखा, अदरवाइज मैंने को अपना बिग बॉस, आज तक अपना बिग बॉस नहीं देखा मैंने। मास्टर शेफ में जो आप खाना बनाते थे, हाँ। ये मतलब लाइव चल रहा होता है सब कुछ? पूरा लाइव चल रहा होता है, शूटिंग हो रही होती है पूरी। सब तेजस्विनी, ये सब 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 कुछ, सब सब कुछ, सब सबसे अच्छा खाना आपके हिसाब से कौन बनाता था मास्टर शेफ में? यार देखो, सबका एक अलग जोन था। हाँ, मीठा मेरा इंडियन जोन था। इंडियन में मेरा तोड़ कोई नहीं था। स्वीट में गौरव खन्ना का तोड़ कोई नहीं था। थेचा या उस टाइप की कैटेगरी में एक अलग चीज में निक्की का तोड़ कोई नहीं था। तेजस्वी का एक अलग जोन था, महाराष्ट्रन फूड, और वो हर तरीके का कॉम्बिनेशन बनाती थी, चाहे वो स्वीट में हो चाहे वो, उसका तोड़ अलग था। कविता जी का तोड़ अलग था, अपना उषा ताई का अलग था, तो सबका तोड़ अलग था। उषा ताई का महाराष्ट्रन फूड में बहुत अच्छा था, फिश वो बहुत अच्छा बनाती थी, और अपना कविता जी तो कुक है ही है, वो तो अलग अलग तरीके के चीजें बनाती थी, तो सबका तोड़ अलग था। बट हाँ, आप किस दिन एलिमिनेट हो रहे हो उस दिन आपकी किस्मत क्या है, आपको पहला नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या बनाया, कितना अच्छा बनाया। उस दिन आपने अच्छा बनाया नहीं बनाया वो देखा जाएगा, तो वो किस्मत। तो गौरव खन्ना शो जीता था। हाँ। और इस साल बिग बॉस में भी आ जाएंगे वो। हाँ। तो आप उनको विशेष देना चाहोगे, और आपके हिसाब से मास्टर शेफ में ही वाज द बेस्ट, यू थिंक ही वन? अरे हाँ, मुझे उसको विश देनी है। पता चला वो शो के अंदर चला गया तो मैं बहुत बात भी नहीं कर पाऊँ। हाँ। तो नहीं, मैं उसको विश देना चाहूंगी। आपको क्या लगता है वो जीतेंगे शो? या मुझे लगता है मास्टर शेफ क्योंकि टीवी का बड़ा नाम है, लोग उसे पसंद करते हैं, बहुत बड़ा शो उसने अनुपमा किया, सारी औरतें उनकी फैन हैं, तो औरतों का वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता में है। थे। तो सारी औरतें बहुत फैन है उनकी, तो मुझे लगता है कि मास्टर शेफ में आपको लगता है उन्हें जीतना चाहिए था? जीता तो है। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से मास्टर शेफ का भाई देखो, उस टाइम पे मैं नहीं थी, मैंने क्या बोला तुम्हें, जिस दिन वो कंपटीशन था उस दिन किसने क्या अच्छा बनाया मुझे क्या पता। मैं तो टॉप 6 में निकल गई थी, टॉप 5 वो लोग थे, उनको पता है कि किसने क्या बनाया। उस टाइम पे गौरव का डे अच्छा होगा, क्या पता तेजस्वी अच्छा बनाती हो, क्या पता निक्की अच्छा बनाती हो, क्या पता राजीव निक्की के साथ आपकी दोस्ती कैसी? निक्की तमोली। देखो, निक्की मुझे बाय नेचर बहुत अच्छी लगती है। उसको बस लोग गलत समझ जाते हैं कि उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके रहन सहन की वजह से, बट वो दिल से बहुत अच्छी है। वो एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की है जो अपने आप को कठोर दिखाती है, और वो उसका सही भी है, क्योंकि अगर वो कठोर नहीं दिखाएगी ना तो शायद दुनिया उसे कुचल देगी या खा जाएगी। तो मेरे लिए निक्की बहुत अच्छी लड़की है, मेरे लिए तेजस्वी सुपर्ब लड़की है, मेरे लिए मतलब मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो कैसी भी है, जो भी है। अगर वो कठोर दिखा रही है, कभी भी किसी लड़की की बेइज्जती करते ही नहीं देखा। कठोर अगर वो अपने अंदर कठोर दिखा रही है तो वो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मैं अपने आप को खोल के रख देती हूँ, शायद मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए कि भाई मैं अपने दिल की सब बातें बता देती हूँ। तो ये फिर मैंने सोचा, फिर मैं अर्चना नहीं हूँ, क्योंकि अर्चना एक ही है, अर्चना दूसरा कोई नहीं बन सकता, निक्की एक ही है, निक्की कोई नहीं बन सकता, तेजस्वी एक ही है, वो भी कोई नहीं बन सकता। तो सबकी लड़कियों की कैरेक्टर अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारे जैसा भाव्या कोई नहीं बन सकता, तो सबका अलग अलग है। मेरे को तो उस पे रखना पड़ता है लगाम पे। अर्चना और मैं बाहर गए, अर्चना को मेरे से इतनी कंप्लेंट हो गई भाई, इसने मेरे सारे दोस्तों को बोल दिया, भाई ये बात कितनी गलत है भव्या की, कितनी गलत है, बात नहीं बताऊंगी बट भाई मेरी इतनी कंप्लेंट करी है आपने। बट इस लड़की का अच्छा, बेचारी बुरा नहीं मानी, हंसाती रही मेरे को। मैं कभी बुरा माना है कभी जिंदगी में? कभी नहीं, कभी नहीं मानूंगी आपकी किसी बात का। कभी नहीं। अर्चना, हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे लास्ट में, जेन ज़ी स्लैंग्स क्विज।
जेंजी स्लैंग। हाँ, आपको बताने इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, पहला है स्टैन। स्टैन। स्टैन या स्टैंड? स्टैन, STAN। MC स्टैंड। अर्जुन, नो, दिस इज जेंजी, दिस इज स्लैंग्स। तो स्टैंड मतलब MC स्टैंड। अर्जुन, नो। स्टैन मतलब जैसे आई स्टैंड अर्चना गौतम, मैं आई स्टैंड। स्टैंड नहीं, स्टैन। स्टैंड होता है, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। स्टैन एज इन लाइक फैन। आई स्टैन अर्चना गौतम, अ डिवोटेड फैन इज और ये कॉल्ड। स्टैंड क्या होता है? खड़ा होना? क्या? ओके, झूठा। नेक्स्ट। अच्छा, स्टैंड। देखो, स्टैन का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी फैन हूँ, हाँ। तो मैं और मेरे दो दोस्त हैं, हम कहेंगे साथ में वी स्टैन अर्चना गौतम, हम अर्चना गौतम के फैन हैं। तो फिर फैन क्यों बोलते हैं? फिर आई एम बिग फैन ऑफ यू, ये बोलना चाहिए ना, आई एम बिग स्टैंड फॉर यू। सीख गए ना आप। है? आज मैं आपको सिखाती पर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बोलते लोग। बट दिस इज जेंजी, नो। तो जेंजी भी तो मिलेगा मुझसे कभी, तो वो क्यों नहीं बोलते ऐसा? नेक्स्ट, नो कैप। टोपी नहीं लगा रखी है? नो कैप मतलब टोपी मत लगाओ। नो कैप मतलब झूठ नहीं है, नो लायर। समझ में नहीं आया मुझे। अगर मैंने सपोज आपको बोला, हाँ। अर्चू नो कैप, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मतलब मैं तुझे सच बता रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तूने सीखा कहाँ से? ये तो हम रोज ही यूज करते हैं ना, आपसे ही तो नहीं कर पा रही, सिखा तो रही हूँ आपको, जैसे आप मुझे 100 सी चीजें सिखा अच्छा, रही हो। जैसे वो बोलते हैं, ओ यू आर नॉट माई कप ऑफ टी, है ना? है ना, ऐसे ही है ये। मुहावरे मुहावरे, तो मुझे मुहावरे बता रही है इंग्लिश के। ओके, बेट। बैटिंग करना। नो, अग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट मतलब? बेट। अच्छा, बैट करना एग्रीमेंट होता है। हाँ, चलो नेक्स्ट, सॉल्टी। शर्त लगाना। हाँ, बेट, बैट, शर्त लगाना। हाँ हाँ हाँ। नो बेट। शर्त मत लगाओ। मेरे को जो बचे कुछ आते हैं वो भी आज मैं कल्याण से निकलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्टी। डोंट बी सो सॉल्टी। नमकीन मत हो। है ना? पानी में आग लगाए। नो, इसका मतलब है डोंट बी जेलस। है? हाँ, डोंट बी सॉल्टी। भाई भाई, अब तो पता, थोड़ा बहुत सोच रही थी मैं इंग्लिश सीखने का, लग रहा है इसके ये स्टैंड सीखने का, तो स्टैंड क्या, इसके Stand. स्लैंग Stand. इसके ये स्लैंग सीखने से तो मुझे लग रहा है मैं सीख ही नहीं पाऊंगी कभी इंग्लिश। ओ माय ओके, गॉड। सिम्प। सिंप? SIMP, सिम्प। पता नहीं, पिंप सुना था, सिंप नहीं। सिम्प मतलब एक्सेसिवली अटेंटिव टू समवन। सपोज कोई लड़का है हाँ। जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो वो आपको है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो आपको ये बोलेगा, अगर होगा कभी तो वो बोलेगा, अर्चना आई एम सच अ सिम्प फॉर यू। वो कहाँ है वो जो ऐसा बोले? फील ले रही हूँ भाई। स्लैप्स। कौन है? स्लैप्स मतलब थप्पड़ लगाना? नो अर्चू, एक तो सही बोल दे यार। स्लैप, थप्पड़ लगाना। स्लैप मतलब साउंड्स गुड, इट स्लैप्स ब्रो। बहन, अगर किसी ने मुझसे बोल दिया ना आई स्लैप्स ब्रो, तो मैं उसको जड़ दूंगी कि अच्छा तू तू मुझे थप्पड़ मारेगा। सपोज आई से, हाँ? अर्चना दिस आउटफिट इज सच अ स्लैप। ये सच में वर्ड्स है? ये तू बना रही है? भाई, मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये कौन सी डिक्शनरी में है? है। Gen अच्छा, Z स्ले तो बता दो, स्ले तो मैं पूरे टाइम यूज करती हूँ। स्ले? हाँ, मैं तेरी इंग्लिश को देखती ही नहीं। स्ले मतलब टू डू वेल। स्ले मामा। टूडीज? स्ले। टूडीज क्या होता है? हाँ, टूडीज? टूडल्स। टूडल्स? अच्छा, टूडल्स है। बाय। ओह अच्छा, टूडल्स। टूडल्स। ओके, हम लोगों ने जूडल्स भी। गोट। अब मैंने आपको ये बहुत बार बताया, गोट सही बोलो। यू आर अ गॉड ब्रो। नो अर्जू। तूने तो बोला यू आर अ गॉड ब्रो, यू आर आउटस्टैंडिंग ब्रो। हाँ, हाँ तो अब मुझे लगा आप गॉड बोल रहे हो। यू आर अ गॉड ब्रो। हाँ, गोट। हाँ, सही तो बोली मैं। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट, टाइम। हाँ वो तो मुझे आ गया। यू आर अ ठीक है। गॉड ब्रो। लोकी। दूधी? लौकी मतलब वही क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लौकी को? लोकी। बटर ग्राउंड?
अर्जुन नो, लोकी मतलब सटली, लोकी मतलब यू आर सो लोकी सब्जी नहीं। नो ओके। बहन तो मुझसे पूछ मत, मुझे नहीं आता, तू मेरी बेइज्जती मत कर। अच्छा फोमो क्या होता है? फोमो? हाँ नहीं पता। कभी सीखोगे आप। स्नैच्ड, स्नैच खींचना। स्नैच मतलब यू लुक सो स्नैच टुडे। ओप्स। थर्स्टी, प्यासा। थर्स्टी मतलब प्यासा। मतलब या हाँ। प्यासा किस चीज के लिए? अटेंशन के लिए। लाइक सपोज कोई जैसे लड़कों को बोलते हैं हाँ। स्लट, क्या होता है बताओ? स्लट मतलब लड़के स्लट होते हैं ना। यू आर सो स्लट, ही इज वेरी स्लट, ही इज वेरी स्लटी बॉय, है ना? अर्चना भाई, अर्चना को कोई नहीं हरा सकता भाई। अर्चना बिग बॉस वालों को ह्यूज शाउट आउट की, इस बंदी को ढूंढ के लेके आए। बट अर्चना जाने से पहले हाँ। आप पर स्लट वही तो होता है। छोड़ो, कब बाद में बात। स्लट मतलब अर्जू होता है कि जिस लड़की को बोलते हैं ना कैरेक्टर ढीला है, उसको स्लट बोलते हैं लड़के बेसिकली। तो लड़कों का भी कैरेक्टर ढीला होता है। लड़कों का तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर ढीला तो होता उनको भी बोल रही हूँ ना, ही इज सो स्लट। है। तभी तो ये तो चीज मैंने आपसे सीखी है, इसलिए मैं यहाँ पे लाना चाहती थी इस चीज को। हाँ तो मैंने सही बोला। हाँ? तुमने एक शब्द सही बोला भाई। हाँ, आपने दो बोले, गोट और ये। हाँ गोट तो तेरे बोलने के बाद बोला ना मैंने। हाँ। अर्जू जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, आपका बहुत सारी लड़कियां भी देख रही है एंड यू नो योर स्टोरी इज सो इंस्पायरिंग ब्रो। लाइक मेरे को आपसे बहुत सीखने का मिला है। हिंदी, तुझे तो हिंदी सीखने को मिली मुझसे। हाँ, और आप उन लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे जिनके सपने हैं, हाँ। जो आपकी तरह छोटे गांव से आती हैं हाँ। और वो बड़ा सपना देखती हैं बट उन्हें लगता है कि तो कभी पूरा ही नहीं होगा, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? भाई तुम ना मेरी पास्ट वाली फोटो देख लो और अब देख लो, तुम अपने अंदर से आवाज लाओगे कि यार मैं भी कर सकती हूँ। बोटॉक्स के लिए वैसे अगर आपको बोटॉक्स करवाना पड़े, करवा तो लोगे आप? हाँ मैं करवा लूंगी मतलब बोटॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे लाइन्स आती है उसके लिए। फिर मैं सोचती हूँ, मैंने एक बार करवाया था बोटॉक्स यहाँ पे। वो फिलर होता है अर्जू? नहीं बोटॉक्स से था। अच्छा। तो बोटॉक्स मैंने कराया था एक बार, बट मेरे को ना कुछ अंतर ही नहीं लगा, मतलब कि क्या है क्या नहीं, फालतू के पैसे वेस्ट। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक ओरिजिनल रह रहे हो आप तब तक रहो, अदरवाइज मत करो। तो मैं लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स, आपका ना जो भी सपना है, इनफैक्ट वुमेन्स को भी बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं औरतों को बोलना चाहती हूँ कि जिनके भी पति उनको मारते हैं, अगर आपके पति ने एक बार आप पे हाथ उठा दिया, उसी वक्त उसका हाथ रोक देना। क्योंकि अगर एक बार हाथ उठा देना उसने, तो वो आपके पास बार बार उठाएगा। आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को लो, अपने घर पे जाओ और अपना एक नया स्टार्टअप, नया बिजनेस स्टार्ट करो और वो आपको देगा। क्योंकि क्या होता है कि गर्ल्स के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसको खुद को कुछ करना चाहिए। अगर आपका कोई भी सपना है, कोई आपका सपना मार रहा है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी फैमिली हो, तो उसको मारने मत दो। क्योंकि किसी को भी राइट्स नहीं होता कि वो आपका सपना मारे। आपको जो करना है आप वो करें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, आपको अपनी तरीके से जीनी है। आपने अगर सपना देखा है कि आप एक्टर बनना है, आप एक्टर बने। अगर आपने सपना देखा है कि आप डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बने। बट आपको अपने लिए करना है। और मैं उन औरतों को भी बोलना चाहती हूँ जो सिलाई करती हैं, जो कुकिंग करती हैं, अगर आपका कुकिंग में अच्छा हाथ है ना, अभी आप अपना क्लाउड किचन खोलें। टाइम लगता है, बहुत सारी साइट्स आ चुकी हैं जो आपको यूट्यूब पे आप चेक करें कि आपको कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, रील्स देखें, उसमें सब कुछ पता है। एटलीस्ट आप एक शुरुआत करें, क्योंकि आपको शुरुआत खुद से करनी है, कोई और शुरुआत नहीं करेगा। और जिस दिन आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कर ली ना, तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो मैं सब औरतों को यही बोलना चाहती हूँ और लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ, भाई सपने तुम्हारे हैं, कोई और नहीं आएगा उनको पूरे करने के लिए, तुमको खुद करने पड़ेंगे और जगह तुमको बनानी पड़ेगी चलने के लिए। बात है। कोई नहीं जगह बनाएगा तुम्हारे चलने के लिए। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंस, बी हिटलर और चले जाओ। लड़कों को कुछ सलाह देना चाहोगे? भैया लड़कियों का दिल मत दुखाया करो, वैसे बड़ी मुश्किल से दिल आता है उनका। कम से कम लॉयल रहती हैं वो तुम्हारे लिए। सही में भाई। तुम्हारे लिए तुम बस एक प्यार से बोलो, पूरी जिंदगी
तुम्हारे कदमों में डाल देगी। उनकी रेस्पेक्ट किया करो और कभी लड़कियों पे हाथ मत उठाओ और कभी लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट मत करो। जैसा आप अपने बहन को प्यार करते हो, जैसा आप अपनी माँ को प्यार करते हो, वैसे ही आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करो, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। क्या बात है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कों को बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुमसे प्यार करती है तो उसका मतलब उनको हल्के में मत लो कि भाई ये तो कर ही लेगी। नहीं भाई, वो तुमसे प्यार करती है बिकॉज वो तुमको चाहती है, क्योंकि जिस दिन वो तुमसे हट गई ना, उस दिन फिर कोई ताकत नहीं आएगी जो तुमको उसके पास दोबारा ला दे। क्या बात है अर्जुन, मजा आ गया। हाँ, आज तुम छा गई, मतलब मैं तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसकी इंग्लिश क्यों नहीं निकल रही है, बताओ। तुम्हारे साथ निकलती नहीं है। तू अगर और पॉडकास्ट में ऐसा कर दे, ये वीडियो तेरी वायरल होगी, तू देखियो। और जिस दिन तू प्रॉमिस करिए तुम्हारे सामने, अगर ये वीडियो वायरल हुई तो भाव्या ये हर पॉडकास्ट हिंदी में करेगी। स्ले गर्ल, प्रॉमिस। स्ले गर्ल। देख लो गाइस, तुम्हारे सामने प्रॉमिस किया है, अब ये वीडियो वायरल करा दो तुम, क्योंकि ये अब पॉडकास्ट हिंदी में करूंगी। करेगी। डिक्शनरी भी देना मुझे हिंदी की ना। बहन, तुमसे ज्यादा अच्छी हिंदी कोई बोल भी नहीं सकता है, मैं भी नहीं। आई नो तुम्हारी मम्मी केंद्र विद्यालय में है, HOD है। यस, हिंदी डिपार्टमेंट। यस, वो भी तो आंटी सिखाएंगी ना तुझे। आंटी घर से बाहर निकाल चुकी है, आंटी ने हार मान ली है। आंटी कह रही है आप अपने दोस्तों के पास ही जाओ, हमारे साथ आपका कोई भाईचारा चल नहीं रहा है, आप हमारे हिसाब से चल नहीं पाते, हम आपके हिसाब से चलना नहीं चाहते, आप अपने दोस्तों के कदमों में जाके गिर जाओ, वो ही बचाएंगे। आंटी तू हिंदी में बात करेगी, आंटी बहुत खुश हो जाएंगी, मुझे पता है। Oh please let her be. हाँ, बबीता slay sweetie. बबीता आंटी। ओके, तो अर्जु, जाने से पहले लोग जाना चाहते हैं हमारी दोस्ती कैसी हुई, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहती हूँ गाइस, नहीं बोलूंगी नहीं गाइस, हाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। अर्जु अब ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हो? तो आज के बाद से देना तो अच्छा है ना, जनता को सोचने दो ना। मैं बताती हूँ, नहीं मैं बताती हूँ मैं अर्चना से कैसे मिली। मैं कहीं पे थी और अर्चना को मैंने आते देखा, मैंने कहा अरे ये तो हमारी अर्चना बेब्स है। है। ये लगेगा नहीं, मैं बता रही हूँ, ये लगेगा नहीं भाई, नहीं नहीं ये नहीं यार। अच्छा नहीं बोल रही, ये वाला नहीं, ये वाला मत लगा। अरे ये मैंने इनको टीवी पे देखा था, वो एक रील काफी वायरल। दोबारा से ले इसको। अच्छा ठीक है। हाँ तो हम दोनों, हाँ अर्चना और मेरी दोस्ती ऐसी हुई, इनके हिसाब से तो आपने सुन लिया जो हम डाल नहीं सकते, पर मेरी और इनकी दोस्ती हुई। ये मैं एक जगह पे थी और ये आ रही थी वहां से चलती हुई, और मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो भैया है। भैया। और फिर मैं सबसे पहले इनके पास और गई, ये बोलती है एंड वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बट मेरी जब मैं आपसे मिली थी अर्चू, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ पॉडकास्ट में, एंड इससे हमारी दोस्ती थोड़ी बहुत शायद दिख जाए। जब मैं अर्चना से मिली थी, मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट पीरियड था। हाँ, और मेरी लाइफ का भी। हाँ मतलब हम दोनों ऐसे टाइम पे मिले थे जब दोनों की सेम स्टोरी। हाँ। हम दोनों की सेम स्टोरी थी, हम दोनों कुछ तो हो रहा था, बट जब मैं इनसे मिली हम ऐसे मिल गए। इन्होंने एक बार मेरा नाम गलत बोल दिया, पता नहीं कुछ तो बोल रही थी, मैंने कहा अर्चू सुनो, तुमसे प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आ रही है, तो लास्ट टाइम बोल रही हूँ मेरा नाम भव्या है। उसके बाद उन्होंने भव्या ही बोला मुझे पूरे टाइम। यार मुझे 2 बार नाम में गड़बड़ होती है, बट अगर मुझे पता, मेरे नाम में सच में मेरा प्रॉब्लम है मेरा नाम का, बट फिर उसके बाद तो और फिर इन्होंने मेरी ऐसे टाइम पे भी मदद करी है लाइफ में जब मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब इट्स बिन, मतलब लोग मुझे हंसते खेलते देखते हैं, बट मैं हमेशा हंसती खेलती दिखती हूँ, बट ऐसा कहते हैं ना, जो हंसता ज्यादा आदमी है उसका दर्द सबसे ज्यादा होता है अंदर से। सबसे ज्यादा होता है। और अर्चू मेरे लिए हमेशा खड़ी हुई है, और शायद एक दिन एक पॉडकास्ट में मैं बैठ के ही बोल भी रही हूँ कि अर्चना मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी तो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है। हाँ। और टचवुड नजर मत लगा लेना, ये काउच कर्स्ड है भाई, यहाँ पे श्राप पे तय जगह। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं आती। अरे नहीं मतलब दोस्ती वाला है। क्या बात कर रही हो? ऐसा मत करो, नजर मत लगाओ बाल को तुम। तो
गाइस दिस वाज अर्चना गौतम फॉर यू। अर्चना, हम चाहते हैं आप वापस नेता बने, हमारे देश को थोड़ा अच्छा करें, हाँ। और एक दो रियलिटी शो में और दिखे, हाँ। और मूवीज भी अगर अच्छा मूवीज बॉलीवुड, और आप सब कुछ करें, और मेरे दोस्त और बनते होस्टिंग हुए- भी, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि भाई कॉमेडी के साथ साथ आप होस्टिंग। गोरी चली गांव के लिए कितने सही फिट थे ब्रो, आप क्यों नहीं गए? वो उनको पापा की परी चाहिए थी शायद। ओके, बट आई थिंक व्हाट यू ऑल थिंक, अर्चना गौतम कमेंट्स में बताओ। आई थिंक अर्चना गौतम सबसे सही थेपले बनाती ब्रो। व्हाट इज इट? थेपले किस चीज के? अरे क्या होता है, गोबर के उपले। उपले उपले सही बनाती, ठीक है। नहीं। बट गाइज दिस वाज अर्चना गौतम फॉर यू, एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई लव यू ऑल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो आएगी हर वेडनेसडे 4:45 पे। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल अर्चना गौतम को, जाके फॉलो कर लो, और कीप वॉचिंग द लेडी डॉन पॉडकास्ट। बाय बाय गाइस।